क्या बना रही हो? क्यों? क्या होता है? सबके लिए। हाँ हाँ बस रख दो। की भी रिकॉर्डिंग ऑन कर ले। सर ये भी बात सही है। जिन लोगों को पढ़ना ही नहीं है उनको लास्ट क्लास की रिकॉर्डिंग की, मैंने सिर्फ ये काम बोला था कि यार आपको किताब खोलनी है, ठीक है। उस पूरी जो लास्ट क्लास के अंदर जो काम था वो ये था कि आपको किताब खोलनी है, ठीक है। किताब खोलने के बाद आपको उसमें से सर मेरा पिछले वीक वाला वही इशू है, सेज मेकर पे क्रिएट नहीं हो रहा। तो क्या मतलब सेज मेकर पे क्रिएट नहीं हो रहा? सर पिछले वीक मैंने स्क्रीन शेयर करवाई थी ना, मैं जब गेट स्टार्ट पे क्लिक करता हूँ तो यूजर नेम के बाद वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है कुछ, ना वो एरर दिखा रहा है। हाँ तो अब मैंने कहा था कि तुम्हें इसको मसले को देखो, नई आईडी बना लो, कुछ ना कुछ कर लो ना यार। सर जी एक काइंडली रिकैप देते हैं सर। ये पहली संडे से मैं ट्रांसफर हुआ हूँ, सैटरडे में दिस फर्स्ट क्लास। संडे की क्लास, पिछली संडे क्लास ली थी तुमने? नहीं सर, मेरा मास्टर्स था, इसी वजह से मैंने अब सैटरडे में ट्रांसफर हुआ हूँ मैं। नहीं वो बात तो सही है, लेकिन तुम ये बताओ नहीं सर, तुमने दोनों लास्ट संडे की क्लासेस मेरी मिस हुई क्योंकि मेरा मास्टर्स की क्लास चलती थी 3 to 6, मैंने जिस वजह से सैटरडे में ट्रांसफर हुआ। अच्छा ठीक है, तो रिकैप जो है वो मैं आप लोगों को क्या दूं, नासिर भाई देंगे रिकैप आप लोगों को, क्योंकि सर रिकैप देंगे तो बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि मैं बहुत सारी चीजें। नाराज हूं सर जी कि बुक ही आप बता लोगों दें। ने कद्दू कोई काम हम नहीं सर करके इसका दिया। आसान सा हल है कि ना जो लास्ट क्लासेस अपलोड है इनका लिंक दे दिया जाए, ये आराम से देख लें। और बिल्कुल। नासिर जी भाई जी 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 हाँ। यार वो लास्ट क्लास की मैंने संडे की क्लास तो शेयर की थी क्योंकि वो मुझे वीडियो अपलोड करनी थी, लेकिन सैटरडे वाली क्लास की मैंने अपलोड नहीं की थी, आपने कहा था मैं खुद करूंगा। तो 2 सैटरडे की जो क्लासें को जो है ना अपलोड करके जब मैं तक आज वाली के साथ जो है ना, हाँ आज नहीं पिछली वाली को तो दे दें, अभी के अभी दे दें। चले मैं दे देता हूँ, आप कंटिन्यू करें, मैं देता हूँ। हाँ मैं दे देता हूँ, और फिर आज की भी जो है वो हम आज की भी आज के आज ही आप अपलोड कर दें, क्योंकि आपको जो है ना यूट्यूब के वो अपलोड करके उसका लिंक भी तो देना है ना उसको। पहले मैं क्लाउड पे जहाँ पड़ी है ना वहां से डाउनलोड कर रहा हूँ अपने पास। आप क्लास को कंटिन्यू करें फिर मैं क्लास को कंटिन्यू करें। मैं आपसे कह रहा था कि अब जो है वो हमें Q4 की वीडियो क्योंकि पोर्टल पे जानी है तो यूट्यूब पे अपलोड करके यूट्यूब का लिंक आपको सबमिट भी कराना होगा, वीडियो अटेंडेंस, याद है ना आपको? जी हाँ जी हाँ। हाँ तो इसलिए आप जो है वो उसको ड्राइव पे मत डालें, बल्कि डायरेक्ट यूट्यूब पे ही अपलोड करें ना। ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा देखो प्यारे बच्चों, आप लोगों बैल को बज रही है यार हमारी ही बजेगी ना यार। चल सही है, हमारी तो बची रही है। ठीक ठीक।
अच्छा भाई, मसला ये है कि कहाँ हूँ मैं? 75 के ऊपर। अच्छा, लास्ट जो क्लास थी वो हमारी डेमोन्स्ट्रेशन क्लास थी और हमने ये सोचा था कि इस क्लास को जो है हम फर्दर डिस्कस करेंगे, आप लोग इसकी ज़रा प्रैक्टिस कर लें। सबसे पहले हमने 2-3 चीज़ें जो है वो अभी तक पढ़ी है। हम अगर आप लोगों के पास console.amazon खुला हुआ है तो आप लोग ये भी खोल लें और हम देखें कि हमारे पास Amazon के अंदर जो हमारी होम स्क्रीन है उसके ऊपर जो है हमारे पास एक चीज़ है SageMaker। SageMaker के अलावा जो चीज़ें हमारे पास काम की हैं वो है बिलिंग, EC2 और S3। सही है? ये 3 चीजें जो हैं वो हमारे लिए बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, जो हमें देखनी है। सबसे पहली चीज जो है वो हम यहाँ पर मौजूद है। आप लोगों को स्क्रीन तो नजर आ रही है ना मेरी? बिल्कुल अनिस भाई। अच्छा, सही है। तो सबसे पहले एक जो चीज जो हमें समझनी है वो EC2 है। EC2 का मतलब है Amazon क्लाउड कंप्यूटिंग। EC2 का यहाँ पर जो मतलब है वो ये है कि आपके पास डिफरेंट किस्म के वर्चुअल कंप्यूटर होते हैं जो आप यूज कर लेते हैं, जिनको हम इंस्टांस भी कह सकते हैं, वर्चुअल CPU भी कह सकते हैं, वर्चुअल कंप्यूटर भी क्यों कर सकते हैं। Amazon की वोकैबुलरी के अंदर इसको हम कहते हैं इंस्टांसेस। इंस्टांसेस के डिफरेंट जो है वही हमारे पास टाइप है जो हम यहाँ पर देख रहे हैं, जैसे ये T1 मैक्रो है, T1 नैनो है, ये सारे के सारे हमारे पास इंस्टांसेस हैं जो हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज करते हैं। इंस्टांसेस जो हैं वो बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं। हमारे पास वर्चुअल CPU है। अब मिसाल के तौर पर जो T1 मैक्रो है उसके अंदर हमें एक CPU मिलता है और ये उसका आर्किटेक्चर है, ठीक है, 64 बिट i386, और ये वो हमें मेमोरी देता है और इसके अंदर नेटवर्क की परफॉर्मेंस भी लो होती है। T2 नैनो के अंदर जो है वो ये हमारी मेमोरी है और ये मॉडरेट नेटवर्क देता है, और T1 का मैक्रो है। ये इस तरह की सारी जो है वो हमारे पास कहानी है। इसके अंदर आपको टाइम लगाना है, आपको देखना है कि यार कौन सी चीज मेरे किस रिक्वायरमेंट के लिए फायदेमंद हो सकती है। अगर आप कोई ऐसी चीज चूज कर लेते हैं जो आपकी रिक्वायरमेंट से ज्यादा है तो आपको पैसे ज्यादा भरने पड़ेंगे, और अगर आपको ऐसी चीज यूज कर लेते हैं जो आपकी रिक्वायरमेंट से कम है तो आपके वो जो काम है वो बहुत ज्यादा स्लो डाउन हो जाएगा। तो ये इंस्टांस टाइप जो है वो आप लोगों को पढ़ने हैं, ये आपका एक्स्ट्रा है। लास्ट टाइम आपको शायद याद होगा मैंने आपको बताया था नासिर भाई की फरमाइश के ऊपर कि आप लोग ट्रेनिंग वीडियोस जो हैं, जो AWS ने ट्रेनिंग वीडियोस जो शेयर की हैं वो भी आप लोगों को पढ़नी है, ताकि आपको ये Amazon की इन्वायरमेंट का आइडिया हो जाए। Amazon की जो इन्वायरमेंट है, अगर आप लोगों को शायद याद हो, Amazon की जो इन्वायरमेंट है वो उससे मिलती जुलती इन्वायरमेंट एज्योर की और गूगल क्लाउड की भी है। यानी उसके अंदर भी इसी तरह के वर्चुअल कंप्यूटर होते हैं। उनकी नेमिंग कन्वेंशन डिफरेंट हो सकती है, लेकिन चीजें मिलती जुलती होंगी कि उसमें भी आपको चूज करना पड़ेगा कि यार मेमोरी कितनी है, स्टोरेज टाइप क्या है, स्टोरेज का साइज क्या है, नेटवर्क की परफॉर्मेंस कितनी है। ये सारी चीजें जो है ये आपको करनी है। यानी यूं समझे कि आपके पास बिल्कुल ये एक नॉर्मल सिनेरियो है कि अगर आपके पास जो है वो एक एप्लीकेशन है तो आप उसको चलाएंगे किसके ऊपर? तो डेफिनेटली वो जो एप्लीकेशन है वो आप चलाएंगे किसी न किसी कंप्यूटर के ऊपर। अब वो कंप्यूटर आपने फिजिकल होना चाहिए या वर्चुअल होना चाहिए, तो ये सारे वर्चुअल कंप्यूटर है। वर्चुअल कंप्यूटर का फायदा ये होता है कि आप जो है वो अपने जो कंप्यूटर है वो आपको फिजिकल कुछ करना नहीं पड़ता, खरीदना नहीं पड़ता। आपको जितनी देर के लिए जितना बड़ा कंप्यूटर चाहिए वो आप ले लें और उसके आप जो है वो पैसे आपको देने पड़ेंगे। वो पैसे देते नॉर्मली तौर पर एक हमने लास्ट टाइम जो है वो डिस्कस भी किया था। किसी को याद है कि ये जो मैक्रो और नैनो की कॉस्ट क्या है पर आवर? याद आ रही है? हमने कुछ बात की थी कि क्या आवर्स क्या है, कुछ कॉस्ट वॉस्ट का कुछ पता लगा आप लोगों को? सर फ्री नहीं टाइम सर, आपने बताया था ना कि सर पिछली क्लास में ये चीज डिस्कस नहीं हुई थी। नहीं बिल्कुल हुई थी। ऐसा हो नहीं सकता कि पिछली क्लास सर वो संडे वाली होगी। सर नहीं, संडे वाली हमारी में नहीं हुई थी। सैटरडे वाली नहीं हुई हुई थी, थी सर। लेकिन अगर आप किसी भी जाएंगे तो ना सिर्फ डिटेल बढ़ेगा। जैसे मिसाल के तौर पे ये T3 जो स्मॉल है इसके अंदर जो है आप देख सकते हैं कि एक तो कोर तो एक ही है, लेकिन जो है वो मेमोरी कितनी है इसमें? वर्चुअल CPU 2 है, कोर 1 है, 2 GB रैम है इसमें, ठीक है। और कहाँ पे गया मैं, साइज क्या बता रहा था, नेटवर्किंग है, स्टोरेज है। इसमें स्टोरेज जो है वो आप मेरे ख्याल से इसमें स्टोरेज भी कहीं दी हुई होगी, और इसकी प्राइसिंग भी जो है वो आपके पास है कि आपके पास ऑन डिमांड लिनक्स की अगर आप यूज कर रहे होंगे तो इसकी प्राइस है $0.02 पर आवर। अब आप ये देखें
कि ये कितनी देर के बाद, कोई मुझे बता सकता है कितनी देर के बाद ये $1 इसमें, कितने घंटे के बाद $1 यूज होंगे इसमें? 250 घंटे के बाद। पक्का? ये सर या मुझे तो यही याद है। भाई अगर ये 0.01 होता तो 100 आवर्स के बाद होना चाहिए था ना। ये आपको ये नजर आ रहा है जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है? जी सर नजर आ रहा है ना? तो तकरीबन 250 घंटों बाद, तकरीबन 250 घंटों बाद जो इसमें $1 ऐड होगा। अच्छा ठीक है, जबरदस्त। पापा भेज दिया सर। ये हमने AMI कौन सी सेलेक्ट की थी? ये हमारे ऊपर है। आपको अभी हमने तो ये टाइप की, ये बता रहे हैं आप AMI अपनी मर्जी से चूज कर सकते सर हैं। 48 आवर्स के बाद $1 चार्ज होगा सर। ये बिल्कुल सही कह रहा है, ये इर्तिजा ने सही कैलकुलेशन किया। यार एक प्लेट में दे देते ये एजाज है, एजाज। इर्तिजा जो है ना दूसरा। अच्छा My सॉरी, good name is इजाज Izaz जो है, Ali. सॉरी इजाज, इजाज जो है ना, ये तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। अब यहाँ पर AMI जो है वो हमारी मर्जी है, हम लिनक्स पे भी कौन सी ले ले या विंडोज पे कोई से ले ले। विंडोज पे थोड़ा पैसे ज्यादा चार्ज होंगे, सही है। तो ये तो हमारी EC2 का रैपअप था। दूसरा जो हमारा रैपअप था उसके बाद फौरी तौर पर मैं आपको लेके जा रहा हूँ, और वो है IAM का मतलब है कि आप जो भी काम करने जा रहे हैं उसके लिए आपको कोई ना कोई यूजर रिक्वायर्ड होगा। तो वो यूजर जो है वो आपके बनते रहेंगे। आपको जिस काम के लिए चाहिए आप यूजर बना लें और उस यूजर को यूज कर लें। तो आपका जो वो वाला यूजर जिससे आप जो है वो कनेक्ट होते हैं, जिसके पास लॉगिन की इंफॉर्मेशन होती है, क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन होती है, डेबिट कार्ड की, वो यूजर हर जगह यूज करना जरूरी नहीं है। आप डिफरेंट एप्लीकेशन के लिए डिफरेंट यूजर बना सकते हैं। जैसे मैं देख सकता हूँ, आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर डिफरेंट यूजर हमने बनाए हुए हैं। इन यूजर को मैं लॉगिन आईडी और पासवर्ड दूंगा। ये यूजर मेरे अमेजोन के क्लाउड कंप्यूटिंग से कनेक्ट होकर अपना काम करेंगे, और जब ये काम कर लेंगे तो ये काम छोड़ के चले। ये जो यूजर है इसमें अनीस जो कि एडमिन है, ये सारे के सारे एडमिन है, लेकिन मुझे यहाँ पर हर जगह एडमिन बनाना जरूरी नहीं है। आवाज बंद हो गई। हाँ एक मिनट यार, उन्होंने खुद की है। अच्छा, यूजर से रेलेवेंट हम थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं कि सर एक छोटा सा सवाल है। जी जी सॉरी आपकी बात काटी है सर कासिम। अच्छा सवाल ये है कि जैसे सर अनीस ने बताया कि यूजर हमें हर एप्लीकेशन या हर काम की हम अलग अलग यूजर बनाते हैं। अब जैसे एक रूट यूजर है, तो रूट यूजर वो सारे काम नहीं कर सकता जो अलग अलग एप्लीकेशन हम कर रहे हैं, या हर एप्लीकेशन हर काम के लिए हमें अलग अलग यूजर बनाना पड़ेगा? ओके, देखिए रूट यूजर सब काम कर सकता है, लेकिन हम बहुत सारी एप्लीकेशंस बना रहे होते हैं। लाइक मैं अगर बात करूँ ना, ATM मशीन है हमारी, एक क्या नाम है एप्लीकेशन चल रही है, नेट बैंकिंग चल रही है, और सबसे हम डेटाबेस से डेटा उठाते हैं। तो अगर एक इंस्टेंस है अमेजोन के ऊपर जिससे ये तीनों चैनल से डेटा उठाया जाता है, अब अगर एक ही बंदा ये काम करे रूट यूजर से मैं सबकी कनेक्टिविटी कर देता, तो प्रॉब्लम क्या है, किसने क्या काम किया मुझे नहीं पता। तो मैं अलग अलग इंस्टेंस यूजर्स बना दूंगा कि ATM का अलग है, नेट बैंकिंग का अलग है, और थर्ड चैनल का अलग है। अब इससे क्या फायदा होगा कि कहीं भी कोई भी मसला आता है तो मैं ट्रैक कर सकता हूँ कि किस यूजर के तहत ये फ्रॉड हुआ है। तो इस वजह से हम अलग अलग इंस्टेंस बनाते हैं हर एप्लीकेशन के लिए, ताकि हम उसको बाद में ट्रैक कर सकें। बिल्कुल सही कहा, थैंक यू कासिम, बिल्कुल सही कहा आपने। तो इसमें आपको जो है ना अपना रूट यूजर या रूट पासवर्ड शेयर करने की जरूरत नहीं है। आप जो है मिसाल के तौर पे एक बंदा है, वो कहता है कि यार मेरे पास क्रेडिट कार्ड नहीं है, मुझे आप अपना अकाउंट यूज करने दें, तो आपको जरूरत नहीं है कि आप उसको अपना अकाउंट देंगे। आप उसका यूजर क्रिएट कर दें और उसको बोले यार तेरे को क्या करना है, उसको बोले सेज मेकर, तो सेज मेकर के लिए उसको यूजर क्रिएट कर दें, उसको सेज मेकर के ऊपर काम करने का एक्सेस दे दें, वो सेज मेकर पे काम करता रहेगा, और आपको पता भी लग जाएगा कि उसने कितने पैसे आपके डुबा दिए। अच्छा, लास्ट क्लास में जो कॉस्टिंग की बात हो रही है ना, तो अनीस भाई ने मेरे कहने से X5 जो था वो इंस्टेंस चलाया था, तो अनीस भाई की कॉस्टिंग कट चुकी है। सर आप म्यूट हैं। सर आपका माइक म्यूट है सर। हाँ, तो मैं कहता कि तीसरी चीज है बिलिंग। तो इसमें बिलिंग भी आपको देखनी होती है कि भाई बिलिंग जो है वो आपकी कैसे हो सकती है। तो जब से क्लास स्टार्ट हुई है आप देख सकते हैं कि मेरी जो है ना वो इस वक्त यहाँ पर $0 था लास्ट मंथ के अंदर, लेकिन इस डॉलर के अंदर अभी तक $33 जो है वो खर्च हो गए। इजाज के बाद सबसे ज्यादा जो है ना वो फाइनेंशियल रिस्क जो है वो मुझे बर्दाश्त करना
पड़ रहा है। इसके अंदर अगर आप डिटेल देखें तो आप ये देखेंगे कि भाई मैंने जो है वो 5 GB ऑफ लॉग डेटा ट्रांजेक्शन फॉर Amazon क्लाउड वॉच, इसके अंदर मैंने क्या किया 5 GB ऑफ लॉग डेटा आर्काइव फॉर Amazon क्लाउड वॉच, 200 फ्री रिक्वेस्ट पर मंथ, ये सब कुछ चीजें जो है वो मेरे पास फ्री टायर के अंदर आ रही हैं, ठीक है। लेकिन मैंने जो है वो यहाँ पे बिलिंग जो है वो यहाँ पे यूज की है, सेज मेकर के ऊपर जो है वो मैंने कितना काम किया है, ये सारी चीजें जो है वो इसके अंदर मेरे पास डिटेल है। मैं इसकी कॉस्ट को फर्दर जो है वो एक्सप्लोर कर सकता हूँ कि भाई मेरी कॉस्ट जो है वो कहाँ पर लगी है। ये मैं बार बार आपको बिलिंग पे इसलिए लेके जा रहा हूँ कि किसी वक्त भी जो है वो अगर आपकी बिलिंग के अलर्ट्स वगैरह आपने सही से सेट नहीं किए तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसमें बेस्ट यही है कि आप जो है वो इस चीज को इंश्योर करें कि आपकी इसको बार बार देखते रहें, जाकर रोजाना अगर आपने अपना कार्ड दिया हुआ है तो रोजाना जो है वो आप चेक करें कि किस किस दिन जो है वो यहाँ पर पैसे आपके खर्च हो रहे हैं। ठीक है जनाब। सर मैं ना वो बुक पढ़ रहा था मैनिंग डीप लर्निंग की ना, फ्रैंकिस शोले की, उसमें लिखा हुआ है ये AWS के बारे में कि बड़ी अच्छी चीज है। तो साथ में उसमें ये रिकमेंडेशन भी दी हुई है शोले भाई ने कि अगर आप चाहते हैं ना एक्सपर्ट होना डीप लर्निंग के, तो बेहतर है कि आप अपना कंप्यूटर भी बिल्ड करें, वरना ये आपको AWS की EC2 की उन्होंने खास तौर पे बात की हुई है, ये आपको एक्सपेंसिव पड़ सकता है। हाँ बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें एक चीज जो मैं आपको बताना चाह रहा था, और वो ये है कि इसमें देखें आपने, इसमें देखें सेज मेकर जो है वो मेरे पास अभी तक EC2 के अंदर मेरे $32 इस्तेमाल हुए और सेज मेकर के अंदर मेरे पास $01 हुआ है। अब इसके अंदर मैं आपको एक चीज पे लेके जा रहा था, जो यहाँ पर मैं उसके होम के ऊपर आ रहा हूँ, और ये है तीसरी चीज Amazon सेज मेकर, ये जो हमारा कोर टॉपिक है। अच्छा, सेज मेकर का जो फायदा है, जो फ्रैंकस शोले ने बिल्कुल इसलिए बोला था कि उस जमाने में सेज मेकर अवेलेबल नहीं था। सेज मेकर के अंदर फायदा ये हो रहा है मुझे, मैं यहाँ पर यह देख रहे हैं आप लोग, शायद ये देख रहे होंगे, ये मैं प्रोसेसिंग जॉब के ऊपर हूँ। आप ये देखें मेरी जो जॉब है वो कितने कितने मिनट चल रही है। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं काम कर रहा हूँ अपने सेज मेकर स्टूडियो के ऊपर, तो मुझे पैसे जो चार्ज होंगे वो इसके हिसाब से होंगे। जितनी देर में स्टूडियो में काम कर रहा हूं उतनी ही देर के हिसाब से पैसे जो है मेरे पास चार्ज होंगे। अब इसके अंदर यहाँ पर ये मेरी जॉब आ रही है। अब देखें आप, मेरे अगर ये मैं शायद EC2 पे करता तो मेरे EC2 के 1-1 घंटा जाया हो जाता, लेकिन यहाँ पर सिर्फ इतने ही पैसे किए जितने पैसे चार्ज किए, यानी कि मैं हाँ बोले सर। ये आपकी 3 टास्क जो है वो कंप्लीट आ रही है, 3 टास्क फेल आ रही हैं, सब में तकरीबन एवरेज 4 मिनट आपने लगाए, तो चारों मतलब 6 के 6 की कॉस्ट आपको देनी पड़ी है। जी बिल्कुल, ओके। पैसे आपको देने पड़े, क्योंकि ये कास्ट, ये जो कास्ट है ये आपकी कंप्यूटेशन कास्ट है ना। मतलब उसने एक, जब मैंने इसको चलाया, मतलब अपना स्टूडियो के ऊपर जब ये जॉब चलानी शुरू की, आप लोगों को याद होगा शायद पिछली वाली क्लास में, तो जब मैं इसको चला रहा था तो उसमें ये टास्क फेल हो गई, फिर ये वाली टास्क फेल हो गई, फिर ये हो गई, फिर मैंने उस पर एरर वगैरह सेट किए, फिर ये चलाया तो ये एरर खत्म हो गए। अब इसके अंदर ये जो 4 मिनट आ रहे हैं, ये 2 वाले 4 मिनट, ये वाले 4 मिनट, ये इसलिए 4-4 मिनट आ रहे हैं कि मैं यहाँ पर ML कासिम कौन सा था, ML2 क्या था, ML-T3 एक्स्ट्रा लार्ज था। तो ML-T3 एक्स्ट्रा लार्ज का मैं इंस्टेंस यूज कर रहा था, तो आप देखिए जल्दी कर रहा था। फिर मैंने फ्री टायर के ऊपर आ गया। फ्री टायर के अंदर इसने मुझसे पैसे चार्ज नहीं किए, लेकिन आप देख सकते हैं कि मेरा जो टाइम था वो डबल से भी ज्यादा हो गया इस जॉब को प्रोसेस करने में। जबकि ये जॉब बहुत सिर्फ डेटा प्रोसेसिंग की जॉब है, लेकिन इस डेटा प्रोसेसिंग की जॉब के अंदर भी इसको जो है वो 9 मिनट लगे। तो मुझे जितने मिनट यूज करूंगा उतने पैसे मुझे यहाँ पर देने हैं। तो ये आपके पास जो है ये आपका Amazon का इंफ्रास्ट्रक्चर है। इसके अंदर जो आखिरी चीज है वो है स्टोरेज, यानी आपकी जो स्टोरेज है वो कैसे डिसाइड होगी, तो वो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आपकी जो स्टोरेज है उसकी भी कॉस्ट है। जब आप डेटा एक जगह से दूसरी जगह कॉपी करते हैं तो भी आपके पैसे जो है वो चार्ज होते हैं। शायद यहाँ पर मैंने यहाँ पर कहीं आगे आप लोगों को दिखाया होगा, अभी मैंने वो आपको दिखाया होगा कि उसमें जो पैसे चार्ज थे वो डेटा ट्रांसफर के भी थे। यानी कि Amazon के अंदर आपके जो पैसे हैं वो इस बात के भी होंगे कि आपने डेटा वहां से एक जगह से दूसरी जगह कॉपी किया। तो कहाँ गया भाई वो मेरा S3, ठीक है। तो ये मैंने देखा यहाँ पे ड्राइव्स वगैरह बनाई हुई है। ये जो है ये स्टोरेज की ड्राइव है, ये समझो ना वर्चुअल हार्ड डिस्क है ये। तो ये वर्चुअल हार्ड डिस्क है और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि मैंने जो डेटा वगैरह जो है वो इसमें कॉपी किया हुआ है, इनपुट का भी आउटपुट का भी। और अब मुझे ये ड्राइव जो है वो डिलीट कर देनी चाहिए। अगर मैं डेटा ड्राइव नहीं करूंगा तो महीने के एंड के अंदर बहुत थोड़ा सा, मिसाल के तौर पर
0.1 सर 0.1 जो है वो मुझे पर मंथ पर जीबी पे करना पड़ता है। तो ये तकरीबन एक दो सेंट 0.01 को मैं सेंड कर रहा हूँ, तो 2-3 सेंट जो है वो मुझे इस पे चार्ज हो जाएगा अगर ये पर जीबी से कम है। तो यहाँ पर ये सब चीजें जो है ये आपको समझनी है, ये हमने डिस्कस की थी। अब ये कोई सवाल करना चाहे आप सवाल कर लें ताकि फिर हम आगे सेज मेकर पे चले जाए। सर ये तो बड़ा मसला है कि हर चीज़ के ऊपर ये जो है वो पैसे डिडक्ट कर रहा है, पर डेटा को अपलोड करने के लिए भी और इसकी प्रोसेसिंग करने के लिए भी। तो सर इसमें तो हम अगर प्रैक्टिस करेंगे रैंडमली जो है वो 1000 या डेटा अपलोड करें, फिर उसको यहाँ पे इसका एनवायरनमेंट को समझने के लिए इसकी प्रोसेसिंग करें, जो हम नॉर्मली जुपिटर नोटबुक पे अपनी लोकल पे कर रहे थे यहाँ पे करें, तो सर ये तो अच्छे खासे पैसे डिडक्ट कर लेगा हमारे, जिस तरह हमने डिफरेंट मॉडल ट्रेन किए। बिल्कुल मैं समझिए आपकी बात, ये पैसे डिडक्ट कर लेगा, लेकिन ये आपकी लर्निंग के लिए नहीं है। ये वो सिनेरियो है जिसमें आपने एक काम अपने पास कर लिया, अब आप उसको डेटा को प्रोसेस करना है, कस्टमर को देना है, तो वो आप काम कस्टमर को कैसे देंगे? मिसाल के तौर पर आपने अपनी कोई एप्लीकेशन बना ली है, अब आप अपने कस्टमर को हैंड ओवर करना चाह रहे हैं, तो कैसे देंगे? एक तरीका तो ये है कि आप अपना पीसी उठा के दे दें उसको। लेकिन सर जब तक हम इस चीज से यूज टू नहीं होंगे तो फिर हम इसके ऊपर हमारी कमांड कैसे आएगी? यूज टू तो जब ही होंगे ना जब इसमें बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। और जो है हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, अभी हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उसमें हमें ये सिनेरियो रखना है कि हमें मशीन लर्निंग आती है। अब हमें कोई क्लाइंट मिल गया है, वो क्लाइंट कह रहा है कि भाई मेरा डेटा लो और मुझे डेटा प्रोसेस करके मॉडल दे दो। अब आप डेटा प्रोसेस करने के लिए दो तरीके हैं, एक तो अपने लैपटॉप पे कर लें आप, लेकिन अगर लैपटॉप ज्यादा है और प्रोसेसिंग के टाइम चाहिए 4-5 घंटे मिसाल के तौर पर प्रोसेस करने के लिए चाहिए, तो आप अपना लैपटॉप के ऊपर चला के उसको देते हैं। तो आपके ऊपर है, अगर आपके 3-4 क्लाइंट है तो फिर आपके लिए मसला होगा ना। जैसे अब मेरे पास एक मेरा क्लाइंट है, वो गूगल क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर है, मैंने उसको बोला भाई मुझे आप जो है वो एक प्रोसेस कंप्यूटर दे दें, उसने मुझे कंप्यूटर दिया हुआ है, मैं उस पर उसको डेटा प्रोसेस करके और मॉडल ट्रेन करके डेटा फाइनल करके दे देता हूँ। अब मुझे मैं अपना लैपटॉप क्यों बिजी रखूं उस काम के लिए? और यही चीज सीखनी है कि इसमें पैसे कितने खर्च होंगे, इसमें जितने भी पैसे खर्च होंगे आपको किसी ना किसी तरीके से क्लाइंट से लेने हैं। अच्छा सर, इसके अंदर अमेजोन फ्री टियर के बारे में इन्होंने सिर्फ हमें इतनी बेसिक इन्फॉर्मेशन दी थी कि अगर आप ये इंस्टेंस यूज़ करोगे T3 मीडियम ये, तो इसमें इतने आवर्स जो है फ्री मिलेंगे, लेकिन इसने इसकी डिटेल्स वगैरह कोई ज़्यादा शेयर नहीं की जो आपने अभी बताई कि अपलोडिंग की और प्रोसेसिंग के भी चार्जेस जो है वो डिडक्ट हो रहे हैं। आपने जो बात की है शायद आप पिछली क्लास में नहीं थे क्या? जी सर, पिछली क्लास में तो बता सैटरडे वाली पे तो मैंने आपको बताया था कि यार कुछ चीजें बहुत ही सिंपल हैं, आप बड़े आराम से सर्च करो। यहाँ पर मिसाल के तौर पर आप AWS फ्री TIAR देखो, मेरे पास आ भी रहा है, इसका मतलब मैंने पढ़ाया था। आप पता नहीं क्लास के अंदर जो है ना वो कैसे गायब हो जाते हैं बीच में से। तो ये देखो फ्री टियर जो है ये आपको बता रहा है EC2 के 750 आवर है, 5 GB जो है वो फ्री है, डेटाबेस फ्री है। सेज मेकर जो है वो 2 मंथ के लिए जो है वो इन टायर के ऊपर, ये ML-T3 मीडियम, ये देख रहे हो? जी सर। तो आप ये जाएंगे इंटरनेट पे, मतलब मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ। ठीक है सर, समझ गया मैं, समझ गया। मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ, फिर भी आप समझ गए, फिर भी कि अमेजोन के ऊपर है ना, अमेजोन बिल्कुल ऐसी चीज है जिसकी एक एक चीज जो है ना वो इंटरनेट के ऊपर, वीडियो में, तस्वीरों में, टेक्स्ट पे, मोबाइल के ऊपर, हर जगह एक एक अवेलेबल है। आपको सिर्फ इंटरनेट पे जाके सर्च करो, 5 करोड़ लोग जो है ना वो आपकी हेल्प करने आ जाएंगे कि भाई इसको यूं कर लो। अगर उसमें से 4-5 लोग तो अमेजोन के अपने यूजर होंगे, मतलब अपने उनकी सपोर्ट टीम होगी, वो पूछने आ जाएगी बताएं हम आपकी क्या हेल्प करें। आप उनको जाके बताओ यार मुझे जो है ना वो फ्री टायर के बारे में पूछना है, वो आपको बताएगा, ट्रेनिंग अवेलेबल है, आप टाइम तो दो उसको। प्रॉब्लम ये हो रही है कि हम इसको टाइम नहीं दे रहे। आप सिर्फ टाइम दे, कौन सी चीज ऐसी है मुझे बताओ अमेजोन के बारे में, एक एक चीज जो है वो मार्केट में अवेलेबल है, किताबें मौजूद है भाई। ठीक है सर, इसको फर्दर एक्सप्लोर करता हूं। मतलब इतनी ज्यादा चीजें मौजूद है कि आप अगर थोड़ी सी मेहनत करो तो अमेजोन का इंफ्रास्ट्रक्चर हैक करके अपना बना सकते हो, डार्क वर्ल्ड बिटकॉइन वर्ल्ड चला लोगे। बताने का मकसद है सर एंड में मशीन लर्निंग डार्क वेब पे बताएंगे क्या?
नहीं, हम आपको नहीं बताएंगे, लेकिन आप खुद भी तो कुछ करोगे ना, आप सारी चीजें हमसे ही पूछोगे। शादी हो गई तुम्हारी? नहीं नहीं इसी बात है। बाद में ये भी बोल दोगे, बाद में ये भी बोल दोगे कि सर वो आप हमें मशीन लर्निंग जो है वो वाइफ को डील करने के लिए भी मशीन लर्निंग कराएंगे। ऐसी बातें करोगे कि वाइफ खाना नहीं बना रही, अब क्या करें, ये नॉर्मली प्रोग्राम बनाए। सर एक चीज ये पूछनी थी कि जो है हम जो डाटा प्रोसेस करने के लिए डाटा कहाँ से फेच कर सकते हैं इजीली? कौन सी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ से हम डाटा इजीली ले लें? ये चीज हम अपनी इस किताब में पढ़ेंगे, क्योंकि जो है वो डाटा जो है ना, एक्चुअली डाटा ही नहीं मिलता, बहुत मुश्किल से मिलता है। अगर डेटा मुश्किल से मिलता है तो बताओ कौन सा डेटा मुश्किल से मिलता है? जैसे फॉर एग्जांपल सर, एक क्लाइंट आया था हमारे पास ना, तो वो क्लाइंट ये था कि वो बंगाली क्लाइंट था, तो उसका ये था कि उसको ना सबटाइटल्स जितने भी थे ना इंग्लिश मूवीज के, उसको वो बंगाली में ट्रांसफर करने थे। ठीक है, तो वो हमने कर तो दिया था बड़ी मुश्किल से, लेकिन ये है कि उसके लिए डाटा भी उसने हमें बड़ी मुश्किल से दिया था, और हमने ही बड़ी मुश्किल से मतलब जो है ना उसका डाटा डिफरेंट वेबसाइट से निकाला था। तो इस तरीके से अगर कुछ भी आ जाता है XYZ, तो हम किस तरीके से आगे कैगल से लें? हाँ देखें, ये तो डेटा है, देखें मार्केट में जो डेटा पड़ा हुआ है वो तो पब्लिकली वो वाला है ना, जो पब्लिकली यूज हो सकता है। बिल्कुल। आपको जो अगर स्पेशल टाइप का डेटा चाहिए तो वो डेटा आपको क्रॉल करना पड़ेगा खुद। नासिर भाई समझाएं यार इसको। आपने बंगाली में कैसे ट्रांसलेट किया? तो आपने ट्रांसलेटर हायर किया होगा ना? जी बिल्कुल सर, वो हो गया था, मतलब हम 2-3 दोस्तों ने मिलके किया था, वो हो गया था। मतलब वो हमारे क्लाइंट में बता रहे थे कि किस तरीके से करना है, तो वो फिर बना के कर दिया था हमने, मगर ये कि वो बड़ा मुश्किल हुआ था। नॉर्मली तौर पे ये होता है, जैसे हमारी जो कंपनी है वो उसको डेटा चाहिए होता है, तो हमारे पास एक पूरी टीम बैठी हुई होती है जो डेटा कलेक्ट करती है, मैन्युअली भी और क्रॉलिंग के थ्रू भी। यानी कि प्रोग्राम भी बने हुए जो डेटा क्रॉल करते हैं, और कुछ डेटा ऐसा होता है कि जो हम किसी वेबसाइट से किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू नहीं उठा के ला सकते, तो हमें वो मैन्युअली जो है वो जाकर इधर उधर से जमा करके करना पड़ता है। तो डेटा जमा करना एक काम है, फिर उसके बाद दूसरा काम है लेबलिंग करना। तो आपको शायद याद होगा, किताब का चली गई, कि किताब के अंदर मैंने आप लोगों को काम बोला था कि यार ये कभी प्रैक्टिस करना कि 4-5 लोगों का ग्रुप बनाकर, ये देखो मेरे पास आ रहा है, इसमें आप लोग ये वाला चैप्टर पढ़ें। आप लोग अभी प्लीज यहाँ पे लिख लें यार कि ये पेज नंबर 50s के ऊपर है कि किस तरीके से जो है वो आपका जो डेटा है वो आप जमा करेंगे। जमा करने के बाद लेबल कराना भी तो एक काम है ना। मिसाल के तौर पर आपने बहुत सारे जो है वो डेटा जमा कर लिया, गाने जमा कर लिए, अब उसमें से कुछ गानों को आपको कहना है कि ये गाने लाइट म्यूजिक है, ये क्लासिकल म्यूजिक है, ये ड्रम बीट है, या ये जो है ये गाना जो है क्या कहना चाहिए इसको, पॉप म्यूजिक है, पॉप म्यूजिक है, तो ये सारा हाँ रॉक है। अब मसला ये है कि गाने जमा कर लिए, इसकी लेबलिंग कौन करेगा? तो ये Amazon SageMaker आपको ये कहता है, Amazon SageMaker ये कहता है कि भाई आप अपना डेटा लोगों को दें और उनसे लेबलिंग कराएं। सही है? अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि और वो उसके पैसे देते, अब मुझे बताओ कि लेबलिंग कराने का SageMaker से फायदा क्या है? सर हमारी ट्रेनिंग बड़ी आसान हो जाएगी, इजीली सर जल्दी हो जाएगा, क्योंकि डाटा प्रोसेस क्विक होगा। ये सवाल ये आप लोगों की बातें गलत नहीं है, लेकिन एक और आसानी है, एक और बड़ी अहम चीज है, वो सर डेटा तो वहीं पे होगा ना सर, डेटा वहीं पे होगा सर, डेटा वहीं पे होगा, वहीं से काम हो जाएगा। तो प्राइवेट टास्क फोर्स बना सकते हैं कि अगर सेंसिटिव डेटा है तो फिर हम वो डेटा शेयर ना करें किसी से, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही जो है ना वो रहे। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि मैंने अपना डेटा क्लाउड पे डाला हुआ है, मेरा डेटा सेव है। उसके बाद वो बंदा जो है वो डेटा जो है, जो मेरा यूजर जो है, जैसे मिसाल के तौर पे ये बिल्ली की तस्वीर देखने वाला जो बंदा है, ये मेरा डेटा जो है ना वो कॉपी नहीं कर सकता, ये सिर्फ लेबल करेगा। डेटा मेरे पास है, मैं उसको डेटा थोड़ा थोड़ा करके दिखाऊंगा Amazon SageMaker, वो डेटा इसको लेबल करके दे देगा, उसको अपने पैसे ले लेगा। लेकिन उसके पास ये जो गानों का पूरा CSV या पूरा का पूरा फोल्डर कॉपी नहीं होगा। तो उसके लिए मेरे डेटा की सेफ्टी भी तो इंपॉर्टेंट है ना। समझ रहे हैं आप लोग ये वाली बात?
जी जी सर। अभी आप लोगों को बहुत इजी लग रही है, लेकिन दुनिया भर के अंदर बहुत सारा ऐसा डेटा होता है जो आप शेयर नहीं कर सकते। मैं अपनी कंपनी का डेटा आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकता। आप कहें सर मुझे डेटा चाहिए प्रोडक्ट का, मेरे पास जो है वो टेराबाइट के अंदर प्रोडक्ट का डेटा है, लेकिन मैं आपको उसमें से जो है वो 1 किलोबाइट भी दे नहीं सकता। सही है ना? तो यहाँ पर डेटा की बड़ी इंपॉर्टेंस है। तो यहाँ पर अगर आपने डेटा जो है वो कहीं से कलेक्ट किया हुआ है और लोगों को पैसे देकर डेटा लिया हुआ है, तो वो डेटा कोई और चुरा ना ले, वो आपके लिए यहाँ पर सेज मेकर ये भी आपकी हेल्प कर रहा है। ये वाली चीज जो है, और ये वाला काम जो है, मुझे आप बताएं कि अगर आप सेज मेकर पे नहीं करेंगे तो दूसरे ऑप्शन क्या है? आप कोई मुझे बताएगा कि यार मुझे अगर मैं डेटा लेबल कराना है और मैं सेज मेकर के अलावा कोई दूसरा काम करना चाहता हूँ, तो वो काम क्या और कैसे होगा? सर मैनुअली लेबल करने पड़ेंगे ना सबको। कौन करेगा? सर पर्टिकुलर जगह लेनी पड़ेगी। सर किसी को CSV फाइल देनी पड़ेगी, फिर वो लेबल करके देगा, फिर अपना डेटा पूरा देखना मतलब पड़ेगा। ये अब मसला ये है कि मिसाल के तौर पर 4 GB का डेटा है, तो वो 4 GB का डेटा उसको दोगे तो वो तो 4 महीने के बाद ही आएगा लेबल करके। सर वर्कफोर्स बढ़ा देंगे ना, नंबर ऑफ पर्सन्स बढ़ा बढ़ाएंगे। देंगे। अगर आप 20 लोगों को बिठाएंगे, या तो 20 लोगों को अपनी किसी कंपनी में बुला के बिठाएंगे, या आप उनको डेटा कॉपी करके देंगे, हर किसी को 4-4 GB देंगे, या उसमें से 1-1 GB देंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पर जो है ना, सर एक्सपेंसिव पड़ जाएगा ना। एक्सपेंसिव भी पड़ा है, कॉम्प्लिकेटेड भी होता जा रहा है। सेज मेकर क्या कह रहा है? सेज मेकर को आपने वर्कफोर्स बताई, सेज मेकर के पास ये सॉफ्टवेयर बना हुआ है। वो क्या करता है? आपके डेटा में से एक डेटा सेट उठाता है, वो एक बंदे को देता है, वो उसको लेबल कर लेता है, फिर दूसरा दे देता है, वो दूसरा लेबल कर रहा है, फिर तीसरा दे देता है। एक और बंदा आ गया, उसने क्या किया? उस बंदे को भी डेटा देना शुरू कर दिया। लेकिन यहाँ पर सेज मेकर आपकी हेल्प ये कर रहा है कि जो डेटा ऑलरेडी लेबल हो चुका है वो दूसरे बंदे को नहीं दे रहा। सर अजान हो रही है सर वो इपॉक्स वाला काम हो रहा है यहाँ पर, एक एक करके वो डाटा जा रहा है सेज मेकर के पास, और वो फिर उसको ना सिर्फ इपॉक जैसा हो रहा है बल्कि मैनेज भी हो रहा है ना यहाँ पर। मतलब मेरे पास अगर 4 यूजर हैं तो मैं चारों यूजर को अपने 4 GB का डेटा कॉपी नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं क्या कर रहा हूँ, एक यूजर को डेटा दिया, दूसरे वाले को दूसरा दिया, तीसरे वाले को तीसरा दिया, चौथे वाले को चौथा दिया, फिर सिमिलर डेटा नहीं जा रहा है। एक्सक्यूज मी सर। सर अजान सर ऐसा पॉसिबल है? जब मेरी तरफ होगी तो फिर मैं आप लोगों को अजान मतलब ये डेटा कंट्रोल हमारे हाथ में होता है इसके थ्रू। हाँ बिल्कुल। तो मैं यही कह रहा था कि इसकी भी आप लोग जरा प्रैक्टिस करें। आप इसमें देखें पूरी की पूरी, इसके अंदर ये बड़ा ट्यूटोरियल टाइप की है, इसके अंदर आप ये जाकर देखें। इसमें आप ये देखें, जो आपने लेबल दिए वो तस्वीर के ऊपर लेबल आ रहा होगा, यूजर को सिर्फ क्लिक करना है, यानी ये सॉफ्टवेयर भी बना हुआ है। अब मेरी तरफ अजान हो रही है तो मैं जरा 1 मिनट का जो है ना वो पॉज ले रहा हूँ, ठीक है? देन अजान खत्म। अच्छा जी, तो यहाँ तक ये सब चीजें, ये थोड़ा सा आपकी इसकी प्रैक्टिस करें ताकि आपको आइडिया हो कि यार अगर आपको लेबलिंग करनी है तो कैसे करानी है या किसी से करानी है। मतलब आप अभी सोचिए कि आप एक कंपनी के एग्जीक्यूटिव हैं, इसके इस तरह के सिनेरियो आएंगे। अभी तक हम जो है ना वो बड़ी लिमिटेड वे में, अभी तक हम ये नहीं सोच रहे कि यार हम जिस डेटा के ऊपर किसी कंपनी के लिए काम करेंगे वो पब्लिक डेटा नहीं होगा, वो प्राइवेट डेटा होगा, उसकी हमें जो है वो लेबलिंग भी करनी पड़ेगी या करवानी पड़ेगी। तो ये सारे सिनेरियो सेज मेकर हमें सपोर्ट कर रहा है।
जी सर। ठीक है ना। अच्छा इसके बाद सर जो मैंने आप लोग सर ये खुद जो भी करते हैं स्टेज में सर। सैटरडे की इसकी रिकॉर्डिंग्स आपने लास्ट सैटरडे भी बताया था पोस्ट की होंगी ना उस पे, लेकिन संडे की अपलोडेड है, सैटरडे की रिकॉर्डिंग्स नहीं आ रही सर। अच्छा वैसे तो सैटरडे और संडे की तकरीबन सेम ही है ना। लास्ट वाली क्लास में तो नासिर भाई थे ही नहीं, तो मोस्टली तो क्लास ही मैंने ली थी, मैंने और कासिम ने, तो चीज़ें सिमिलर ही हैं। तो आप कर सकते हैं, लेकिन सैटरडे की भी अपलोड कर देंगे। ऐसा सैटरडे की जो है वो क्योंकि नासिर भाई मीटिंग स्टार्ट करते हैं तो वो वहाँ से फिर वो अपलोड करेंगे। थोड़ा सा ये क्या है, वो क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क वाले इश्यूज है। क्यों नासिर भाई? सर अटेंडेंस मैंने डाउनलोड कर लिया अनीस भाई, मैं अभी आपको इसको भेजता हूँ, आप चैनल पे डाल दें जहाँ भी डालना। मेकर भी करके देता है। आप सर जी उसका ये आप बुक का लिंक डाल दें इसके साथ। नासिर भाई आप जो है ना वो अपलोड करके YouTube का लिंक तो बच्चों को यही चैट विंडो में शेयर कर दें, ठीक है। फिर बाद में फिर आप उसको वो जो गूगल शीट है उसमें फिर बाद में ऐड कर लीजिए। ठीक है ठीक है। अच्छा नासिर भाई, PIAC वालों का जो ऑफिशियल चैनल है ना YouTube का, उसका है ना आपके पास भी एक्सेस है? पता नहीं यार, मैंने कभी किया नहीं, मैं देखता हूँ अभी। मॉडरेटर बनाए हुआ आपने बनाए? अच्छा मैं देखता हूँ। अच्छा हाँ, अटेंडेंस का बड़ा अच्छा याद दिलाया, मैं अभी आपको अटेंडेंस का लिंक शेयर करता हूँ। अच्छा 5 बजे जो है ना वो हमारी ऑफ होगा नमाज के लिए, तो उससे पहले जो है वो सब लोग जरा होल्ड करें ताकि हम जो है वो 5 बजे नमाज के लिए ऑफ कर लें, ठीक है। तो ये इसको थोड़ा सा अगर आप लोग टाइम देंगे ना यार, इस किताब को आप टाइम देंगे ना, बहुत मजा आएगा। और बहुत सारी चीजें आप सीखेंगे, बहुत सारे ऑप्शंस है, ये सब चीजें आपको यहाँ पर देखनी है। नासिर कासिम भाई, मुझे लग रहा है कि हमें ये वाला चलाना पड़ेगा कमांड जो हमने नहीं चलाई थी, याद है, जिसकी वजह से हम परेशान हो रहे थे कि यार ये डेटा सारा कॉपी क्यों नहीं कर रहा, इंडिविजुअल फाइल क्यों कॉपी कर रहा है। तो मैं वो आर लगा रहा था, आर की जगह रिकर्सिव लगाना पड़ेगा मेरे ख्याल से, ये याद रखिएगा। बेस्ट भाई जिसकी तरफ से अजान हो रही है वो जरा म्यूट कर दे। अच्छा इसके बाद जो है हम जो है वो चैप्टर 2 पे पहुंच गए थे, हम थोड़ा फास्ट स्पेस में जा रहे हैं, ठीक है। तो हम चैप्टर 2 पे हम पहुंचे थे। सर ये PDF का लिंक है भाई, कोई PDF का लिंक दे दो यार इनको। सर चैट में है, फेसबुक ग्रुप पे है, वहां से ले लो। चैट में अभी शेयर करिए थोड़ी देर पहले। एक मिनट यार, इस चीज का PDF है, YouTube है सारे। देख लो, इल्जाम लगा दिया उन्होंने आपने कोई और चैट सर मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ बिल्कुल करो, क्वेश्चन करो। सर ये जो हमारा Amazon सेज मेकर का जो कंसोल होता है सर, इस पे हम लोग जब प्रोग्रामिंग करने जाते हैं तो सर इसमें जब एरर वगैरह आते हैं तो हमारा जो टाइम होता है, जो पीछे जो बिल्डिंग में टाइम होता है वो बढ़ता रहता है। तो सर जो हम लोग पहले जो प्रोग्रामिंग जो करेंगे वो सर पहले से ही सही करके उस पर अपलोड करें, या फिर यानी डायरेक्ट उसी पे शुरू करें, या फिर हम लोग पहले किसी जुपिटर नोटबुक या फिर कोलैब पे प्रोग्रामिंग कर लें? देखो आपको ये देखना है कि आपको प्रोग्रामिंग कौन सी करनी है, मतलब आपको कॉपी पेस्ट करना है, तो अगर कॉपी पेस्ट करना है तो फिर डायरेक्ट प्रोग्राम वहीं पे कर दें। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि यार मैं पर्टिकुलर लेवल की प्रोग्रामिंग करूं, तो आपको वो जो प्रोग्राम है, ठीक है, वो पहले लोकल कंप्यूटर पर बनाना पड़ेगा। ये चीज भी देखो, आप ये सोचो यार, मैं बहुत ज्यादा मुतासिर हूं, किसने लिखी है भाई ये किताब? कोई बता सकता है किसने लिखी है किताब? जूलियन साइमन मेरा ख्याल है। जूलियन साइमन ने एक एक चीज जो है वो इसमें एक्सप्लोर की हुई है, एक्सप्लेस की हुई है कि मैंने वही कहा ना कि अगर आप लोग किताब नहीं पढ़ रहे तो आप बहुत बड़ा जुल्म कर रहे हैं अपने आप के साथ। इसके अंदर जो है वो एक एक चीज जो है वो इसमें लिखी हुई है, किताब पढ़नी है। इसमें लिखा हुआ है आप सेज मेकर की SDK अपनी लोकल कंप्यूटर पे इंस्टॉल करेंगे, और उसने आपको आखिरी में जुपिटर की नोटबुक लोकल कंप्यूटर पे चला के दी है। इसका मतलब है जो ऐसी तमाम कमांड जो सेज मेकर के स्टूडियो में चलती हैं वो आप लोकल कंप्यूटर पे चला लें। जब आप चला लें उसकी डीबगिंग कर लें, ठीक है, उसके बाद वो कमांड जो है वो प्रोग्राम जो है वो आप डिप्लॉय कर दें स्टूडियो के अंदर चलाकर, और वहां पे प्रोसेस कर दें। सर जो हम लोग जुपिटर नोटबुक में चलाएंगे तो सर उसका कोई ताल्लुक नहीं होगा इससे, बिलिंग वगैरह से? उससे ये हमारी लोकल पे चला रहे हैं ना, हम तो अपने कंप्यूटर पे चला रहे हैं। अच्छा सही है सर, ये बात ये सॉल्व भी है हो ना, गई। चैप्टर 1 के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि आपको किस तरीके से कोंडा की एनवायरनमेंट बनाकर
आपको कोंडा इंस्टॉल करना है। सर ये तो कर लिया था सर, सही ये है ना, बात ये तो समझ करना में है आ और ये जाती चलाना है। भी है। सर इस पर बिलिंग होगी? इस पर बिलिंग नहीं होगी सर आगे लिखा हुआ है उसमें कि जब आप एंड पॉइंट बनाएंगे तो आपको डिलीट करना पड़ेगा जल्द से जल्द, क्योंकि वो ऐड होता रहेगा कॉस्ट। हाँ, आप बिल्कुल, अब ये तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। देखो तुमने सवाल ये बताया ना, डिटेल बताई है तो चीजें। अब इसके अंदर अगर मैं यहाँ पर ये जो चीजें चला रहा हूँ, मतलब मिसाल के तौर पर मैं ये अभी ये बना रहा हूँ, तब तो वो बिलिंग नहीं होगी। लेकिन अगर मैं इसके अंदर यहाँ पर अपनी कमांड लाइन से ये कोई इस तरह का कोई रोल बना रहा होगा, या नीचे में जा रहा हूँ जरा मैं, एक तो यार इस किताब को ना आप मुझे ढूंढना पड़ता है, आप लोगों को ये सब चीजें करनी चाहिए ना। मैं जो हूँ वो कहाँ पर हूँ, 75। अब अगर मैं ये वाला काम करूंगा ना, ये वाला जैसे अपलोड डेटा, ये डेटा अपलोड हो रहा है, इसकी बिलिंग होगी। सही है। इसी तरह जब मैं ये वाला काम करने जाऊंगा, कौन सा वाला, और नीचे जाओ, एक्सक्यूज मी सर। हाँ ये वाला काम जब मैं करने जाऊंगा ना, और मैं अगर ये लोकल कंप्यूटर से ये वाला चलाऊंगा, तब भी इसकी बिलिंग होगी यहाँ पर। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पर ये वाला इंस्टांस उसको बोल रहा हूँ, ये वाला इंस्टांस ओपन करो और मेरा जो प्रोसेस है वो इस वाले इंस्टांस में चलाओ, तो इसकी बिलिंग होगी। लेकिन मैंने क्योंकि अभी स्टूडियो नहीं खोला हुआ, तो स्टूडियो की बिलिंग अभी नहीं होगी। आई होप यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट ऑफ व्यू। ओके सर वेरी गुड हो गया सर, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर दिया। बस आगे बोलो, क्या कह रहे थे, सवाल करो और कोई। सर मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये दो बातें तो मेरे समझ में आ गई कि अगर ये दोनों कमांड नहीं चलाएंगे तो वो ऊपर क्लाउड पे नहीं लेके जाएगा। पॉइंट इज दैट कि अगर मैंने अपने सर्वर पे चलाना, मैंने अपने सिस्टम पे चलाना, तो वो तो 9 मिनट ले रहा है, जहाँ आपके इतने अच्छे कंप्यूटर पे चलने पर वो तो मेरे पास तो बहुत ज्यादा टाइम लेगा मेरे कंप्यूटर पे रन होने में। देखो बिल्कुल बहुत ज्यादा टाइम लेगा, आपको चलाना नहीं है, आपको बनाना है। मिसाल के तौर पर जैसे एक तरीकाकार होता है ना, आपने कभी डेवलपमेंट की किसी डेटाबेस के लिए कोई एप्लीकेशन बनाई है? बनाई है। हाँ तो बनाई है ना। तो देखो उसमें ये होता है, जैसे मेरी कंपनी के जो डेटाबेस है उसके अंदर जो डेटा है वो 1 टेराबाइट का है, और मुझे एक सिलेक्ट की क्यूरी चलानी है, तो मैं डेफिनेटली मेरी कंपनी मुझे कभी भी इजाजत नहीं देगी कि मैं वो जो डेटा है उस डेटाबेस के ऊपर डायरेक्ट क्यूरी चलाऊं। सही है। मुझे जो है एक सबसेट दिया जाएगा कि भाई ये डेटाबेस का स्ट्रक्चर है, इसके अंदर ये डेटा है। और बाज जगह हमारी कंपनी में तो ऐसा नहीं होता, लेकिन कासिम भाई मेरे ख्याल से ये बताएंगे कि बहुत सारा जो बैंक का डेटा होता है वो जब किसी डेवलपर को दिया जाता है तो उसको चेंज कर दिया जाता है। क्यों कासिम भाई? एनक्रिप्ट होके दिया क्या होता है वो? एनक्रिप्ट किया जाता है, ताकि एनक्रिप्ट किया जाता है डेवलपर के लिए भी, कि डेवलपर को भी वो डेटा ना मिले। ऐसा ना हो डेवलपर जो है उसको बैंक का डेटा मिल गया तो उसने वो एटीएम कार्ड वगैरह निकाल कर उसको जाकर ट्रांजैक्शन नहीं करनी, तो डेटा जो है वो उसके अंदर बल्कि जी अनीस भाई, इस काम के लिए आपकी अलग टेस्ट डेटाबेस बनाई जाती है जिसका सेम स्ट्रक्चर आपके प्रोडक्शन वाले से होता है। हाँ, तो और उसमें डेटा चेंज होता है ना। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे हमारी कंपनी के अंदर जो जब हमें कोई डेटा बेस पे डेटा बताया जाता है तो वो ना सिर्फ वो सबसेट होता है, बल्कि उसके अंदर से पासवर्ड और यूजर की जो पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है, जैसे डेट ऑफ बर्थ या इस तरह की, वो जिसके जरिए वो अपना पासवर्ड रीसेट कर सकता है, उसको जो है एक प्रोसेस चलता है जो उस डेटा को जो है वो कन्वर्ट करके रैंडम नंबर से या रैंडम या फेक पासवर्ड से या फेक चीजों से चेंज कर देता है। सही है। अब ये डेटा मुझे मिल गया, मैं अपनी एप्लीकेशन अपने लोकल कंप्यूटर पर टेस्ट करूंगा छोटे डेटा के साथ। डेफिनेटली वो मेरी पूरी रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं करती, लेकिन मुझे ये पता लग गया कि मेरा कोड बिल्कुल सही चल रहा है। अब मैं क्या करूंगा, जब मेरा कोड सही चल गया तो मेरे पास डेटा अमेजोन पे मौजूद है, मैं अपना कोड जो है वो अमेजोन के ऊपर डिप्लॉय करूंगा और अमेजोन पे चला लूंगा। तो आपके दो लेयर है, एक छोटा वाला लेयर है सेट है और एक बड़ा वाला लेयर है। तो आपके ऊपर है कि आप कौन सा डेटा कराने जा रहे हैं। ये बात समझ में आई है? जी सर, मैं समझ गया, थैंक यू। अब जैसे मिसाल के तौर पर एक ऑडियो फाइल के ऊपर मैं काम कर रहा था, तो अब उसके अंदर उन्होंने बताया कि भाई ये जो डेटा है, ये वाला डेटा, स्पीच का डेटा जो है, ये आपके पास यहाँ ये स्पीच कमांड का डेटा है जो यहाँ पर अवेलेबल है। सही है। ये स्पीच कमांड का डेटा सेट है, ये पूरा का पूरा डेटा मौजूद है। अब इसके अंदर भी देखो, इन्होंने ये शायद यहाँ लिखा होगा, नहीं शायद
अब देखो यहाँ पर देख रहे हो ये मिनी स्पीच कमांड्स देख रहे हो, ये वाली चीज, ये तो डेटा है, जो डेटा है ना, लेकिन इसके आगे ये चीज लिखी हुई है, देखा है आप लोगों ने ये मिनी, इसका मतलब है हाँ, इन्होंने इसका डेटा का छोटा सा कॉपी बनाया है कि भाई जब आप इसको चला लें फिर आप जो है वो ऐसी इन्वायरमेंट में जो डेटा प्रोसेसिंग के लिए अवेलेबल है, एक मरतबा अपना कोड सेट कर लो आप, सही है। और इसके दूसरा फायदा ये भी होता है कोड सेट करके छोटे डेटा के ऊपर काम करने का, कि आप पहले छोटे डेटा पे काम कर ले तो अपने लोकल कंप्यूटर पर, तो आपको रिजल्ट जल्दी मिल जाता है। आपको ये पता लग गया कि यार छोटे डेटा के ऊपर कि मेरी जो अभी एक्यूरेसी और ये वो सब बकवास चल रही है, कोई बात नहीं है। अब आप जब डेटा एक बार चलेगा फिर आप जाकर वहां पे चलाओगे। So I hope that this is clear. कासिम भाई, नासिर भाई, क्या कहते हैं आप? नासिर भाई परफेक्ट है। नासिर भाई, नासिर भाई कहाँ गए? नासिर भाई भी यही है। यही है, अच्छा मैं मौजूद हूँ भाई। अच्छा बस सही है। अच्छा तो अब इसके अंदर जो है लास्ट क्लास के अंदर अभी मैंने आपको ये आपसे कहा था कि यार ये वाले जो कोड है ये आप यहाँ पे कॉपी करें, और कॉपी करने के बाद जो है एक स्क्रिप्ट में डालें, और स्क्रिप्ट में डालने के बाद वो स्क्रिप्ट चला दें आप। तो मेरा ख्याल है कि कुछ लोगों ने जो है वो यहाँ पर इस तरह की कोई कोशिश जो है वो की थी, सही है, की थी भाई किसी ने? नहीं की? सर मैंने की थी, वो प्रॉब्लम आ रही है। हाँ तो बेटा प्रॉब्लम के लिए आपने कोई किसी ग्रुप के ऊपर कोई फरमाइश बताई कि यार ये मसला है, ये मसला? सर आज की थी तो वो प्रॉब्लम आ रही है, अभी भी देख रहा हूँ। चलो ठीक है, कर लो, देख लो। अब मैं जो हूँ जैसे यहाँ पे जो है, मैं जब ये अपना ओपन स्टूडियो खोल रहा हूँ तो आप देखें मैंने ये वाली कमांड मैंने आपको बताया था कि मैंने ये वाला चलाया था मैंने, ठीक है। अब यहाँ से जो है मेरा जो है ना वो बिलिंग जो है वो शुरू हो जाएगी। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, एक होता है माइंडसेट। माइंडसेट समझते हैं आप लोग? जी सर, माइंड को सेट करना। माइंड को जी सर, प्लान। बाज वक्त माइंडसेट हमारा ऐसा बन चुका होता है कि हमें कुछ चीजों की कॉस्ट नजर नहीं आ रही होती, ठीक है। मिसाल के तौर पर एक साहब ने कहा कि यार हर आदमी के पास ना अपना जो है ना वो घर होना चाहिए, चाहे उसके लिए कितनी भी कीमत वो देने को तैयार है। अब एक घर जो है वो 1 करोड़ रुपए का है, सही है। तो अब यहां पर उस बंदे के पास 1 करोड़ रुपए कैसे आएंगे? इसी तरह हमारी कंपनी के अंदर जब मैंने उनसे कहा कि यार आप अमेजोन के ऊपर जो है ना ये पूरी की पूरी एप्लीकेशन डिप्लॉय कर दें, तो वो लोग नाराज हो गए। उन्होंने कहा यार अमेजोन के इतने सारे पैसे कैसे आएंगे, ठीक है। उन्होंने कहा मुझे कैलकुलेशन करके दो। मैंने कैलकुलेशन करके दी तो हर साल के $2000 लग रहे थे। नासिर भाई सुन रहे हैं आप लोग भी सुन रहे हैं भाई? जी अनिल भाई आवाज आ रही है। जी सर। तो $2000 जो है वो उन्होंने कहा उसकी जो कॉस्ट थी वो $2000 बन रही थी पर ईयर। तो वो कह लेंगे यार आपका दिमाग खराब है यार, हम यहाँ पर थोड़ा सा ये 2-3 साल पहले की बात है तो तकरीबन 2 लाख रुपए। बोले यार हम $2000 जो है ना वो पर ईयर खर्च करेंगे इस एप्लीकेशन के लिए, आपका दिमाग खराब है। मैंने कहा भाई दिमाग खराब के होने की क्या बात है, मुझे बताएं अभी इसकी जगह अगर आप सर्वर खरीदेंगे कितने का है वो? तो जब हमने, अब मसला ये है कि हम ये समझ रहे होते हैं कि सर्वर 50,000 रुपए का है। सर्वर 50,000 रुपए का नहीं है। जो 50,000 रुपए का सर्वर है वो मैं अपनी कंपनी में नहीं लगा सकता। मेरी जो कंपनी में सर्वर लगा हुआ है वो हॉट स्वैपेबल हार्ड डिस्क के साथ 24 आवर चलने वाला SSD वाला डुअल पावर सप्लाई वाला, ठीक है, 2 कोर का सर्वर है जिसकी जो कॉस्ट है वो 9.5 लाख रुपए है, या 12.5 लाख रुपए का सर्वर है। जबरदस्त सर, आप समझ रहे बात? मैं वहां पे उस पर 2 हॉट प्लेगेबल पावर सप्लाई लगी हुई है कि यार अगर एक पावर सप्लाई खत्म होगी तो मैं अपने सर्वर को रोकूंगा नहीं, बल्कि उसमें से पावर सप्लाई निकालूंगा और दूसरे के साथ में लगा दूंगा। उसके पीछे मेरे 2 UPS लगे हुए, 2 अलग अलग पावर सप्लाई पर। दोनों UPS के पीछे 2 अलग अलग जो है वो लाइनें हैं KEAC की, और स्विच है, ब्रेकर है, पूरा सेटअप है। तो मुझे पूरा सेटअप जो है वो एक कंप्यूटर के लिए जो है वो पड़ रहा है 15 लाख रुपए का। 5 साल के बाद मैं सर्वर रिटायर कर दूंगा। वाह सर। सर ये अमेज़न ज्यादा बेहतर नहीं रहेगा फिर इस वाजे में? वही मैं कह रहा हूँ ना,
अब ये वाली चीज कैलकुलेट हमारे साथ पता है क्या, जैसे आपने कोई चीज खरीद ली ना, हम उसकी फिजिकल कॉस्ट छोड़ देते हैं, हमें रनिंग कॉस्ट ज्यादा लगती है। मिसाल के तौर पर अब मैंने 1 करोड़ रुपए का घर खरीद लिया, अब मैं खुश हूँ इस वक्त, जैसे एक फ्लैट जो है वो नॉर्मल 4 कमरे का जो फ्लैट है 70 लाख रुपए का मिल रहा है, मैंने 70 लाख रुपए खुश हूँ, मैं कह रहा हूँ यार वो खुश हूँ यार, अब मैं अपने घर में रहता हूँ, मुझे किराए के पैसे नहीं देना पड़ते। किराए के पैसे कितने बनते हैं? 25 लाख हजार रुपए महीना, सही है। अब मसला ये है कि 70 लाख रुपए जो है उसकी भी तो एक कॉस्ट है ना यार, उसकी भी तो कोई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है या नहीं है? बिल्कुल है सही है। तो यहाँ पर हमें ये भी चीज देखनी चाहिए। तो बहुत सारी जगहों के ऊपर हम कोई चीज के अंदर कॉस्ट लगा देते हैं, भूल जाते हैं। अब तो मैंने जब उनको ये दोनों शीटें कंपेयर करके बना के दी तो उन्होंने जो है वो मुझे अमेजोन अप्रूव कर दिया, उनको लगा यार ये तो बड़ा अच्छा बात है। और मैंने फिर ये भी बताया कि यार ये आप 5 साल के बाद जब ये सर्वर जो है वो आप डिस्कार्ड कर देंगे 15 लाख रुपए का, 5 साल नहीं 6 साल चला लें, 7 साल चला लें, 7 साल के बाद भी ये मेरे जो $15,000 है, मेरा जो अमेजोन सर्वर है ये आपको बचत दे रहा है। प्लस ये है कि अमेजोन जो है वो जब चाहे आप चेंज कर ले, 2 साल के बाद आप अपना इसमें इंस्टांस चेंज कर ले। अच्छा, अमेजोन वाले ये करते हैं, अमेजोन वाले क्या करते हैं, उसी कॉस्ट के अंदर आपको ज्यादा बेहतर चीजें देना शुरू कर देते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप $1 पर आवर के ऊपर काम कर रहे हैं आज और उसके अंदर वो 25 कोड दे रहे हैं, तो 1 साल के बाद वहीं पर जो है वो $1 के अंदर वो आपको 40 कोड वाली ऑप्शन देना शुरू कर देते हैं। तो ये वाली बातें हैं, इसीलिए हमें जो है ना वो हमारा माइंडसेट थोड़ा सा बदलेगा तो हम चीजों के ऊपर चले जाएंगे कि यार एक चीज है, आप किराए पे लो, किराया दो और निकल लो, शादी करने की जरूरत नहीं है उससे। एक और इम्पोर्टेंट सर आपको उसका कोई वो दिया, बेनिफिट दिया कि आपने इतनी अच्छा जबरदस्त सोच विचार अच्छा, करके बताया। नमाज का टाइम हो गया, 5 बज रहे, तो हम 15 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं, ठीक है? 15 मिनट के बाद हम यहाँ पर मिलते हैं। सही है? 1 मिनट करवा दी। क्या कह रहे हैं? बुक की सर, बुक किसी के बाद मुझे लग नहीं रहा अपलोड हुई है शायद। भाई सर ग्रुप से निकाल लो, फेसबुक ग्रुप सर, ना सर फेसबुक ग्रुप से निकाल लो। 4:19 में आज शेयर करिए सर, अभी ऊपर जाके देख लें, यहाँ पर नजर यार दोबारा शेयर कर दो, भाई को नहीं मिल रही यार, ठीक है? 4:19 ये नेक काम मैं करता हूँ, आप रुक जाएं। 4:50 में भी हुई है सर। हाँ 4:50 पे हुई है, बिल्कुल नमाज के बाद करवा लें सर। भाई दुआ करना मेरे लिए, मैं बुक शेयर कर रहा हूँ। थैंक यू यार। कौन सी चैट पे भेजी है भाई? भेज रहा हूँ, एजाज कर दी है, भेज दिया, देखो अपलोड हो रही है। कहाँ पे? ये जूम वाले पे या फेसबुक वाले पे? अपलोड हो रही है सर, अपलोड हो रही है यहीं पे, इसी Zoom चैट पे chat, अपलोड Zoom हो रही है। 20% हो गई है, 36 MB की है, नेट की स्पीड चाहिए होती है सरकार। ओके ओके सर, आ गई। गुस्सा नहीं। किसी और ने सेंड कर दी, किसी और ने भी कर दी, उसने पहले से लगा दी होगी। सही है, बुक मिल गई। 65% हो गई है, 2 बुकें दे रहे हैं, दोनों पड़ेगा। अब आप ये $20 की बुक है, 3,200 रुपए की, हमें तो 1,500 रुपए में मिल गई माशाल्लाह। एक बुक दे दी ना, उससे पढ़ लो, सेम ही तो है दोनों में। नहीं, 2 फंड लग रहा है ये ना, अपलोडिंग यहाँ कुछ ये भी हो नहीं आ गई? रहा, सिर्फ अटेंडेंस लिंक आ रहा है, सर नमाज आ रहा है, आज की रिकॉर्डिंग अपलोड कर दें, ये लिखा आ रहा है। सर आप देखें, अभी आई, मैंने भी इतनी मोहब्बत से शेयर की है। अबे हमारे पास तो कोई लिंक ही नहीं आ रही भाई। हमारे पास कुछ इतनी नहीं आ देर रहा से पहले यार सर पूरी वालों पूरी को बुक नहीं आ रही है यार। यार एक काम करो, अच्छा सुनो, पूरी पूरी बुक अपलोड कर। फेसबुक पे अपलोड करके लिंक डाल दो। ना अटेंडेंस शीट आई है ना कुछ आया है। नहीं आ रहा, इसलिए कह रहे हैं। यार कोई जिन्न आपके ऊपर ना दीवाना हो गया। अबे भाई मोबाइल में आ रहा होगा, ये फजूल नहीं आ बातें रहा नहीं करो। बैठे हुए अगर अब भी नहीं हो रहा, भाई एक चीज चेक कर लो एजाज, एक चीज चेक कर लो कि क्या सर। तुम सेंड करते वक्त एवरीवन को सेंड कर रहे हो? ये भी एक मसला होता है मैं बात कर ना, आप दिया। Yes, sir, सबको Yes, sir, दिख रही है। everyone कर है। दिया। बस ठीक है, फिर सही है। कुछ को नहीं दिख रही। सर दोबारा अपलोड कर दिया। वी ट्रांसफर का लिंक करके वो भेज दो, कुछ भी करके आ जाएगा। इस ये वाई भाई व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दो यार। चलो व्हाट्सएप ग्रुप में भेज देता हूँ। ऑप्स का लिंक यहाँ डाल दो। ओके मैं डाल रहा हूँ। थैंक यू। अभी नमाज ब्रेक है, अभी खामोशी है यहाँ पे, तो मैं डाल रहा हूँ, थोड़ा वेट कीजिए आप, म्यूट कर रहा हूँ मैं।
सही पानी अभी तक मतलब आ रहा, कल भी सारी मैंने अभी ये बोला कि इसको आपको बता दें, आफ्ताब को मैं बता चुका हूँ, एक बार उसको याद भी देता हूँ। और ये मिल जाए इसकी वो अच्छा जनाब, तो मैं आपको ये कह रहा था, बल्कि मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये जो कोड है, इसमें से मुझे जरा हैंड रेस करके ईमानदारी से बताओ कि कितने लोगों ने ये वाला स्क्रिप्ट बनाया और बनाने के बाद चलाने की कोशिश की। वो जो झूठ बोलेगा ना तो गुनाह मिलेगा उसको। नहीं झूठ बोलेगा तो हम कोड देख लेंगे। नाइस आइडिया। तो यहाँ आजकल गुनाह से कौन डरता है? अच्छा, गुनाह से ही डरता, लेकिन जलील सर सर मुझे एक बात पूछनी है इस कोड में। आप बात छोड़ो, पहले मेरी बात का जवाब दो। सवाल से सवाल नहीं करता। मुझे सवाल का जवाब चाहिए। ये कोड किसने बनाया है? अभी तक स्क्रिप्ट किसने बनाया? सर खामोशी बता रही है। खामोशी बता रही है। मेरे ख्याल है नासिर भाई, कासिम भाई के ऐसा करते हैं कि इन लोगों को ये कोड पर को चलाने को दे देते हैं। अगर ये काम ही नहीं करेंगे तो इनको आगे बढ़ाने का क्या फायदा है? क्या कहते हैं नासिर भाई? मुस्तफा ने हैंड रेस किया। इसका दूसरा हल ये है कि इनसे पूछा ना जाए, बस पढ़ाते जाओ, क्लास कोर्स खत्म करा दो। पढ़ाते जाने में ये है कि इनको फिर क्योंकि पिछली वाली चीजें समझ में अब आप बताएं, मुझे बताएं। मेरे पास दो आइडिया हैं। एक तो ये है कि मैं यहाँ पे क्लास को रोकूं और इन लोगों को बोलूं कि भाई अबीच के अबीच कोड जो है वो आप कॉपी करें, चलाएं, जो भी करना है करें। हम यहाँ बैठे हुए हैं, ठीक है। अच्छा 6 साढ़े 6 बजे तक, और अगर कोई मसला होगा तो सब मिलजुल कर इस मसले को सॉल्व कर देंगे कि देख लेंगे क्या मसला है। इसमें एक काम ये कर लें कि अगर एजाज के पास अकाउंट चल रहा है तो एजाज को बोले स्क्रीन शेयर करे और कोड चलाए। इस एजाज को बनाना, हाँ बिल्कुल बनाना भी तो पड़ेगा ना। ठीक है सर, चला दो। चलो एजाज बनाओ। तो या कोई और भी करना चाह रहा है, अपनी स्क्रीन शेयर करके चलाना चाह रहा है तो वो चल रहा है। असल में पता नहीं मेरे पास जो है ये बताएं, मेरे पास एक फील आ रही है अनीस भाई, मेरे को एक फील आ रही है ऐसी कि ये लोग पता नहीं अमेज़न सेज मेकर से शायद बहुत डर रहे हैं। मेरी समझ नहीं आ रहा, ठीक है ना, कि उसके अंदर हाथ नहीं डाल रहे हैं और पूरा हफ्ता जो है ना वो वैसे ही वापस आ जा रहे हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि सब लोग जो है ना वो जो मुझे बताएं कितने लोग इस वक्त रेडी हैं अमेज़न सेज मेकर को अभी यहाँ पर क्लास के दौरान इस्तेमाल करने पर। अच्छा, लोगों के अकाउंट बने हुए हो और वो सेज मेकर को कनेक्ट करके चला सके। कितने लोग ऐसे हैं? कर सकते हैं? अच्छा, एक स्टूडेंट स्क्रीन शेयर करे चलाए, बाकी स्टूडेंट अपनी स्क्रीन पे भी काम करते रहे अपना। हम गाए बगाए बाकी लोगों की स्क्रीन शेयर कर करके देखते रहेंगे। स्टार्ट फ्रॉम एजाज में कह रहा है, मुझे नंबर ऑफ यूजर्स बता दें कि कितने लोग हैंड रेस करके कि जो इस वक्त सेज मेकर पे काम कर सकते हैं। अच्छा अनीस भाई, एक बंदे ने रेड किया हुआ है, मुस्तफा। रेडी हूं। एक दो आए अभी तक। सर मैं भी हूं, मैं बस अपना अकाउंट खोल लूं ताकि ना अच्छा, शाज़ेब भी है। मैं भी रेडी, पर मेरा स्टूडियो का इशू है। स्टूडियो का इशू है? अच्छा, जब तक हम शाज़ेब के स्टूडियो का भी इशू देख लेंगे ना यार। सर ठीक है, वो AWS चले मैं करूं ये स्क्रीन शेयर सर? हाँ अभी स्क्रीन तो आप शेयर करें, आप लोग काम तो शुरू करें ना। सब लोग जितने अभी 5 यूजर हैं, 5 यूजर जो है वो अपना काम शुरू करें। बल्कि मैं तो एक्सपेक्ट करूंगा कि यार बाकी लोग भी काम शुरू करें ना। जो बाकी लोग नहीं है वो लोग क्यों नहीं शेयर कर रहे, वो काम शुरू नहीं कर रहे। सर मेरी सुबह से लाइट नहीं है, इस वजह से है। क्या नहीं है? लाइट नहीं है सर, सुबह से डेटा पे हो। डेटा पे हो? अच्छा मुझे बताओ, चलो डेटा पे हो, लेकिन इससे अमेज़न के काम करने पे क्या फर्क पड़ेगा? सर एमबीज नहीं है ना, वो इसका करवाया, क्लास लेने के लिए करवाया पैकेज सर। नहीं पैकेज तो कराया था। चलो ठीक है, चलो तुम्हें छोड़ देते हैं। चलो ठीक है, आगे चलें और दूसरे पे आ जाएं। हाँ वजाहत मोहम्मद, ये जो है ये भाई वजाहत मोहम्मद जो है ये क्यों नहीं काम कर रहा है? सर मैंने वैसे बताया था स्टूडियो का इशू है। अब मैं उसी कार्ड से जब दूसरा अकाउंट बना रहा हूँ तो मुझे बनाने नहीं दे रहा। और मैंने भी आपको इशू बताया था कि मेरा स्टूडियो पे यूजर नेम का इशू आ रहा है। मैं अभी आपका मसला चेक करता हूँ। असद कौन है ये जिन्होंने हाथ उठाया था? ये तो काम कर रहे हैं।
माज भी काम कर रहे हैं, मुस्तफा भी काम कर रहे हैं और शाहजेब नूर भी काम कर रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद मेरे पास बारी आती है इजाज। इजाज तुम भी काम कर रहे हो ना? सर मैं खोल लिया है मैंने। बिल्कुल बिल्कुल। अनस इकबाल, अनस इकबाल का क्या मसला है? सर मैं अभी काम चल रहा है मेरा, हैंड रेज नहीं कर पा रहा था मैं बस। अच्छा ठीक है, तुम्हारा काम चल रहा है, सही है, ठीक है, जबरदस्त। सैड 46, ये कौन है भाई सैड 46? ये क्या कर रहे हैं? सर ये उदास हो रहे हैं सर, इनसे अच्छा, उदास और ये आमिर और उसामा, इनका क्या मसला है? ये दोनों एक ही आईडी पे आ रहे हैं। चलो वाह भाई, आमिर एंड उसामा, ये क्या कर रहे हैं भाई? सर मैं ऑफिस से ऑनलाइन हुआ हूँ। तो यार अमेजोन का अकाउंट पे काम नहीं किया तुमने? अकाउंट बन गया है, बस काम करना रह गया क्योंकि मैं अभी ऑफिस में हूँ, इस वजह से कर नहीं पा रहा। तुम क्लास ले पा रहे हो तो अमेजोन से कनेक्ट क्यों नहीं कर पा रहे? सर कॉलेज के पीसी से ऑन हूँ, अपने सॉफ्ट पीसी से नहीं ऑन, इस वहाँ पे सारी चीजें वो एक्सेस नहीं कर पा रहा, लिमिटेड है यहाँ ठीक है, पे। चलो सही है। वो दे दो केक है। अब्दुल हमीद, अब्दुल हमीद का क्या मसला है भाई? अब्दुल हमीद, अब्दुल्ला, दो अब्दुल्ला हैं, 24992 वाले और 36457 वाले। अब्दुल रहमान बेग, अहमद रजा। सर एक सवाल है। सर मैं तो लाइट वाला हूँ, लेकिन फिर भी सर इसमें थोड़ी सी चार्जिंग कम है, लेकिन डेटा शेयर करके कोशिश करता हूँ मैं। ठीक है, उसामा खान, सैयद उबैदुल्ला, अली हुसैन, अली जैन। ठीक है, अनीक हबीब, ये लोग क्या कर रहे हैं? अनस इकबाल, ये लोग काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? मुझे जरा प्लीज बताते रहे। अली शाह। सर अनस इकबाल एयर, वो आगे एरर आएगा। ओके। जब ये चीजें चल जाए तब आप इसको प्रोसेसिंग के अंदर लेके जाएं। पहले लाइब्रेरी अलग से इंपोर्ट करो शायद। एजाज भाई इनपुट डेटा एरर क्या आ रहा है? देखो एरर क्या आ रहा है, चेक करो ना एरर क्या आ रहा है। सर ये दे रहा है इनपुट डेटा पाथ। ये आइडेंटिफिकेशन का एरर है, आइडेंटिफिकेशन का एरर है। ये जो इनपुट के बाद ये बिल्कुल सही कर रहे थे आप, सही किया तुमने, बिल्कुल सही। ये करो ना। हाँ अब क्या एरर आ रहा है? नो मॉड्यूल नेम पांडास, तो मैं ये करना पड़ेगा। एसपीडी सर पे इंस्टॉल पांडास कराएं, हो जाएगा ये सही। हाँ चलो करो, यहाँ पे ऊपर ही कर दो, इसके ऊपर एक सेल क्रिएट करके ऊपर का। यहाँ कर दूं? ऊपर 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 क्रिएट कैसे होगा? सर एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएं, वो वरना इंस्टॉल नहीं होगा। स्टार्टिंग में एक्सक्लेमेशन मार्क, यही लिख दे भाई, यही लिख दे, एक्सक्लेमेशन मार्क लगाकर पिन पे। मैंने बगैर एक्सक्लेमेशन के किया था, हो गया था। हाँ वैसे बगैर उसके भी हो जाता है। जबरदस्त यार। नहीं सर वार्निंग आई है सर, जुपिटर नोटबुक में जो ना, अगर आपको कमांड लाइन की जो भी कमांड्स होती हैं वो रन करवाने के लिए एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना पड़ता है। ठीक है, अब देखो मैं अब भी क्या यहाँ एरर पे आ रुका रहा हुआ है? हूँ अभी। अब क्या एरर आ रहा है भाई? सरकार ये नो सच फाइल और डायरेक्टरी, ये OPTML प्रोसेसिंग इनपुट बैंक एडिशन डेटा उन्होंने अभी डाला हुआ नहीं है, डेटा डाला नीचे वाला सेल अच्छा ठीक है, चला दिया था 4 के बाद 5। अच्छा बात सुनो, अब ये डेटा जो है ना तुम्हें कॉपी करना है, तो डेटा कॉपी करो। कहाँ से किया था पिछली मर्तबा? कहाँ से किया था हमने? अपलोड फाइल से होगा शायद सर आपने लिंक शेयर बेटा अपलोड तो फाइल होगा, लेकिन वो डेटा हमने कहीं और से उठाया था ना। मशीन लर्निंग रिपोजिटरी थी, वहां से आपका आपने लिंक शेयर किया था। अच्छा मैं एक मिनट रुक जाऊं। सर चैट में डाल दिया सर वो लिंक जो आपने पिछली दफा दिया था। ठीक है, मैं वैसे वो जो ये जो चैट पे वो मैं डेटा डायरेक्ट डाल रहा हूँ ना, आप चाहें तो डायरेक्ट अपलोड कर दें उसके ऊपर। चैट कहाँ से? चैट सर यहाँ से चैट कैसे देखेंगे? अब कैसे देखूं मैं? मोर पे जाके चैट का ऑप्शन होगा। ओके ओके, आई मैं जो वो फाइल डायरेक्ट भेज रहा हूँ एजाज और बाकी सर? लोग, मैं वो फाइल जो है ना आप लोगों के लिए डायरेक्ट भेज रहा हूँ, ताकि आपको वो लिंक की जरूरत ही ना पड़े और डायरेक्ट आप उठा लो। ठीक है, ओके सर, जस्ट गिव मी अ मिनट। आ गई फाइल। मैं एक जिप फाइल आपके पास शेयर कर रहा हूँ, देखो ये चेक करो, हो गई क्या? नहीं हुई सर, वो वैसे मुझे फाइल ना वहां से डाउनलोड हो गई ये लिंक से, बैंक एडिशनल .zip, या अगर आपने उसमें कुछ मॉडिफिकेशन की हुई है तो वो वाली ही लूं मैं।
नहीं मैंने मेरी तरफ से कोई मॉडिफिकेशन नहीं है। तो ये वाली अपलोड कर देता हूँ ना सर फिर। क्या मैंने जो है वो बैंक डॉट एडिशनल जो है आ गई, ये आप लोगों के साथ शेयर भी कर दी, चैट विंडो में नजर आ रही है भाई सर। इसको आपको अपलोड भी करना है और जिप भी बनाना है इसको, और अनजिप भी करना है। ओके। अरे सर मेरे साथ मसला है, मेरे पीसी में वायरस है, राइट क्लिक नहीं होता सर। राइट क्लिक करो ना ये घूमना शुरू हो जाता है सर। अनजिप तो नहीं हो पाएगी सर। क्या कह रहे हो, समझ में नहीं सर मेरे कंप्यूटर में ना वायरस है, राइट क्लिक करो ना वो घूमना शुरू हो जाता है। अपलोड करो वहां पर, अपलोड करो वहां पे अनजिप करना। अच्छा ठीक है ये, अच्छा ठीक है। हो गई। अब वहां पे जाकर वो राइट क्लिक से देखो अनजिप नहीं हो तो वहां पर वही सेल में जाकर एक्सक्लेमेशन मार्क लगाकर अनजिप और फाइल का नाम बता देना और डॉट लगा देना, तो वो जाके अनजिप कर देगा। ठीक है मैं कर देता हूँ। बैंक, अच्छा बैंक डॉट एडिशनल डॉट जिप लिखूं सर पहले फाइल का पूरा नाम, उसके बाद अनजिप कॉपी पेस्ट कर लेना कहीं से, जरूरी है लिखना। तुमने डॉट जिप नहीं कॉमा जिप लिखा। डॉट जिप लिखूं कॉमा जिप, चलो चला के देखते हैं। भाई डॉट जिप है ना यार। नहीं ये बोल रहा है सर, वो कह रहा है तुमने कॉमा की डॉट की जगह कॉमा लगा दिया है। अनजिप पहले लिखो, बाद में फाइल का नाम लिखो। ओके सर। वाओ ठीक हो गया सर वीआईपी। अब चलाता हूँ। हाँ अब उसको चला आप इसको अनजिप हो गया, देखो लो फोल्डर नजर आ रहे हैं अनजिप होने के बाद। बिल्कुल फोल्डर की लोकेशन भी देनी पड़ेगी, तुम्हें उसी फोल्डर की लोकेशन देनी पड़ेगी। लोकेशन कैसे लूं, कॉपी पाथ। कासिम यू देयर? जी अनीस भाई। हाँ जरा यार देखो 5 मिनट तक इसको देखो, कोई मसला हो तो देखना, मैं जरा आ रहा हूँ 1 मिनट। है ओके नहीं आपने गलत किया, आपने सीएसवी की लोकेशन देनी है। उस फोल्डर के अंदर एक सीएसवी फाइल है, सीएसवी फाइल खोलें, इस सीएसवी फाइल की लोकेशन दें। ओके सर। कॉपी पाथ जी सर ले लिया। तो ये आगे बढ़ जाए, हो गया, ये रन हो गया। ओके गुड हो गया, थैंक यू ऑल। अच्छा जनाब, हाँ ये थे हम प्रोसेसिंग में, ये भी चल गया। अब उसके बाद है ये बुक पे जाओ। हाँ बुक से उठाई नहीं है ना मैंने सारी। अच्छा जी की एरर वाई। अच्छा उस फाइल को रीड करवाओ, उसमें चेक करो क्या इस नाम का कॉलम है, वाई नाम का कॉलम है, उसमें डेटा फ्रेम जो लोड हुआ है थर्ड पे, फर्स्ट और थर्ड पे वाई। यहाँ पे हाँ ये रहा। इसको प्रिंट करवा के देखूं कि वाई है या नहीं, ये बोलने सर। बिल्कुल। पहले सबको बंद कर देता हूँ ना। एक और वो बना ले, सेल बना ले इसके नीचे या ऊपर कहीं पे भी। आसिम भाई ना वाई इज नॉट डिफाइंड। नहीं वाई नहीं, ये देखो डेटा फ्रेम के अंदर है, डीएफ के अंदर, तो डीएफ डॉट हेड करके जरा चेक करें आप। ओके सर, डेटा फ्रेम में नाम भी देख लूं ना। डीएफ ही है, डीएफ है। ओके .df.tl कर क्वेश्चन करना चाह रहा था कोई सर? इसमें ये आ रहा है, इसमें कहां है, इसमें तो कुछ भी नहीं है भाई। अच्छा हेड के आगे जो ना दो वो लगाए। अब नहीं अब देखो प्रॉब्लम देखो, वो डेटा रीड हेड हो गया, अब प्रॉब्लम क्या है दिख रही है? सिर्फ 5 रोज रीड होंगी हेड में आपकी तो स्टार्टिंग की।
प्रॉब्लम नहीं है ना 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 प्रॉब्लम ये है आप जब डेटा को रीड करवाते हो टू CSV से या रीड CSV से तो बाय डिफॉल्ट जो आपका सेपरेटर होता है वो क्या होता है कॉमा होता है यहाँ कोलन लगा हुआ है तो बस इसको सॉल्व करें आप रिप्लेस कर लें आप इसको अब भाइयों आप सबका इम्तिहान है बताओ कैसे होगा जहाँ पे रीड CSV लिखा है ना वहाँ डेलीमीटर के अंदर जो है ना वो दे दो क्या नाम है जो भी तुम्हारा लगा हुआ है डेलीमीटर सेमीकोलन है ना वेरी गुड लेकिन यहाँ रीड CSV कहाँ लिखा हुआ है ये ऊपर ऊपर और ऊपर वाली जहाँ पे CSV रीड कराई ना आपने ये रीड CSV लिखा हुआ है ना हाँ जी अब कॉमा लगा के डेलीमीटर दूं क्या है टैब दबा दें आ जाएगा नहीं आ रहा यार डेलीमीटर उसको क्या दूं कोलन दूं या कॉमा दूं जिससे सेपरेट हुआ नीचे से देख लो ना ये क्या सेपरेट हुआ हुआ है जिससे सेपरेट हुआ नीचे जाकर देख लो ना वो सेमीकोलन था मेरे ख्याल में सेमीकोलन ही था यहाँ पे सेमीकोलन दे देता हूँ डेलीमीटर की स्पेलिंग गलत है MIT हाँ ये सही बोला भाई ने अब मजा आया है ना वेरी गुड कासिम भाई डेलीमीटर नहीं डीलिमिटर है जी बिल्कुल कोई क्वेश्चन करना चाह रहा है मुझसे हाँ कासिम भाई मैं एक बात पूछना चाह रहा था जी बिल्कुल मैं थोड़ा सा स्टक हुआ हूँ वहां पर जहाँ पे मैंने CSV फाइल अपलोड करवानी थी ना मैंने उसको अनजिप भी करा लिया था तो मैंने ऑलरेडी अनजिप करा ली थी फाइल नहीं डायरेक्टली वहां पे अनजिप वाली कमांड मैंने चलाई नहीं थी ओके हाँ भाई सब सही चल रहा है फोल्डर को अपलोड करके आप करें एक भी सर हाँ कहाँ फंसे हो कहीं फंसे हो क्या नहीं फंसे सर बस माशाल्लाह कासिम साहब ने मैंने पांडा का ये खुद ही लगाया सर वो डेलीमीटर वाला वाह यार वाह लोगों ने थैंक यू सर यार अभी ट्रेनिंग हो रही है कुछ इसके साथ इंपोर्ट करना पड़ेगा नहीं नीचे जाए पहले एरर देखें एरर क्या आ रहा है तो वो फिर से पिप इंस्टॉल करें पिप इंस्टॉल इसका देखना पड़ेगा साइकिट लर्न का किस नाम से इंस्टॉल होता है अच्छा इंपोर्ट करा के देख लो पता चल जाएगा इंपोर्ट हो रहा है नहीं हो रहा हो गई इंस्टॉल लेकिन देखो इसमें ऊपर देखो मेरे भाई ऊपर जाओ 1 मिनट के लिए और इसमें देखो कि वो क्या कर रहा है फ्रॉम साइकिट लर्न हो सकता है ये साइकिट लर्न मॉडल सिलेक्शन वगैरह की जरूरत तो नहीं पड़ेगी तो जरा इसकी ये हटाकर चला के देख लो अगर नहीं चल रहा हो तो वो ऊपर वाली लाइब्रेरी दोबारा रन करके देखो इसके लर्न तो सर जी हो गया चलो बस जबरदस्त यार एजाज बहुत जबरदस्त जा रहे हो तुम तुम्हारी तमाम तर बेवकूफियों के बावजूद भी बहुत जबरदस्त जा रहे हो तुम वो ये बिल्कुल वो होता है ना कछुआ और खरगोश मतलब खरगोश बैठ रहे जाते हैं कछुआ आगे निकल जाता है नहीं खरगोश कछुए की बात नहीं इसमें बात ये होती है कि जो सवाल पूछते हुए तो बंदा बेवकूफ लग रहा होता है हाँ सही बात है लेकिन बात ये कि सीख भी वही रहा होता है हाँ सर जो बता रहे होते उनका क्या होगा फिर वो भी सीख रहे होते हैं लेकिन जो खामोशी से बैठे हुए ना इस वक्त वो नहीं सीख पा रहे जो बता रहे हैं वो बिल्कुल मतलब आप जितने इन्वॉल्व है वो भी सीख रहे हैं ठीक है ना सर डेटा अपलोड नहीं हो रहा सर नहीं स्टैंडर्ड स्केलर को ऊपर करें ब्रैकेट का मसला है थर्ड लाइन का शो थर्ड लाइन को ऊपर लेके जाए हां सही है बिल्कुल ठीक है भाई बाकी लोग भी काम कर रहे हैं फंसे हुए आएगा मेरे ख्याल से पूरा ब्रैकेट का मसला है ओके ये उसका एरर है इंडेंटेशन का एरर है ये आ जाता है इसको पूरा ऊपर ले जाएं एक सेकंड सरकार इसको पूरा ऊपर ले जाओगे वो बाकी लोग जो काम कर रहे थे वो लोग भी काम कर रहे नहीं कर रहे सर मैं अनजिप वाले स्टेप पे फंसा हुआ हूं थोड़ा सा भाई सर मैं भी वहीं पे फंसा हुआ हूं एजाज एक मिनट जिन लोगों का डेटा अपलोड नहीं हो रहा वो अपनी स्क्रीन शेयर करके दिखाए ना क्या मसला आ रहा है मैंने आप लोगों से चैट विंडो पे डेटा शेयर किया था जिप फाइल वो मिल गई आप लोगों को हाँ जी वो तो मिल गई मुझे जी सर मिल गई वो आप यहाँ पे एजाज भाई थोड़ा सा ऊपर जाके अनजिप करना दिखाएगा अच्छा अब ये करते ये अपलोड की तो कमांड यहाँ पे वो है ना मेन्यू में ऑप्शन है अपलोड का वो भी नहीं मिला अब वो तो मिल गया ना अनजिप नहीं हो रहा मैं शायद डेस्टिनेशन गलत डाल रहा हूँ
दोबारा कर दो कॉपी। थोड़ा सा ऊपर करो, हाँ थोड़ा सा। सर मैं आपको एरर बता देता हूँ, मैं म्यूट हो गया था कि जिप आर्गुमेंट नंबर 3 मस्ट सपोर्ट आइट्रेशन, ये टाइप एरर दे रहा है। ठीक हो गया। अब सरकार यहाँ पर तो है ही नहीं ये कुछ, चलो उसको देखते हैं कोड क्या लिखा हुआ है। ये एक सरदार भाई स्टैंडर्ड स्केलर में ये ब्रैकेट देख लें आप, शायद ये 3 जो ब्रैकेट आया था ना इस वजह से ना आ रहा। हाँ नीचे वाली स्टैंडर्ड लाइन मैंने यहाँ साइड आपको बताया था कि एक जगह एरर आएगा, ये स्टैंडर्ड स्केलर के अंदर ना यहाँ पे एरर आना चाहिए। मैं कहता तुम्हारी जिप फाइल हो गई तो फोल्डर जरा दिखाओ मुझे, फाइल में जाकर एजाज सर ये रहा फोल्डर बने हुए ना फोल्डर जी सर, बस सही है। तो क्या अब तुम कहाँ पे एरर आ रहा है, मुझे क्या कह रहे थे तुम? सर ये एरर हमें दे रहा है कि जिप आर्गुमेंट नंबर 3 मस्ट सपोर्ट आइट्रेशन। जिप कहाँ है? मेरे ख्याल से इसको ना, इसको मैं कॉमे से नीचे लाता हूँ ताकि जरा ना अच्छा लगे। कॉपी पेस्ट कर लो, हो सकता है कोई ब्रैकेट वगैरह मिसिंग हो गया। तुमने ये जब आप इसकी लाइन ठीक कर रहे थे, इंडेंटेशन ठीक कर रहे थे, एक ब्रैकेट मिट जाता है, राउंड ब्रैकेट। जॉब से पहले एक राउंड ब्रैकेट ओपन है। जॉब से बस कमांड कॉपी पेस्ट कर ले, इस लाइन को कॉपी पेस्ट कर ले, शायद यार जॉब से पहले राउंड ब्रैकेट नहीं आएगा। ओके सर मैं कर लेता हूँ। ब्रैकेट को देखें आप, ग्रीन हो रहा होता है। ये आ गया ना, ये कॉपी किया था ना मैंने, इसको कॉपी किया। ये देखें जॉब वाले एरे से पहले जो है ना एक राउंड ब्रैकेट था। ये प्री प्रोसेसर वाला कोड है ना, सिर्फ वो कॉपी कर ले, उसमें एरर आ रहा है। आप बाकी सब बिल्कुल ठीक है। ओके प्री प्रोसेसिंग, हाँ ये जॉब से पहले ब्रैकेट नहीं है, ठीक कह रहा है भाई। मैं कहाँ गया, राउंड ब्रैकेट लगा था अब हुआ है ना। चलो अब एरर चेंज हो गया, अब है स्पार्स फॉल्स इक्वल टू फॉल्स। सर यहाँ पे कुछ मसला आ रहा है यार। इस लाइन के एंड पे जाओ ना। एक्स्ट्रा ब्रैकेट है ये शायद। हाँ एक्स्ट्रा ब्रैकेट है, बिल्कुल। ये जो अनएक्सपेक्टेड एंड ऑफ फाइल आ रहा है ना, ये शायद हो गया सर, हो गया। चलो मुबारक हो यार एजाज भाई। जी भाई यार जरा ऊपर जाके अनजिप वाला दिखाइएगा मुझे स्टेप। यार मैं आपको बता रहा हूँ, आप इसमें अच्छा मैं आपको दिखा भी देता हूँ। दिखा दो ना, दिखा दो। ये देखें आप, ये अनजिप देखिए, ये देखें ये लिखा हुआ अनजिप। ये करा दिया मैंने, ये करवा दिया जी। ओके सर, उसके बाद आपको क्या करना है, आप उस फोल्डर को खोलेंगे अनजिप। ये देखें यहाँ पर ये फोल्डर आ जाता है ना, ये फोल्डर आ गया बैंक एडिशनल, ठीक है, 7 साल पहले बनाया था किसी ने। इसको डबल क्लिक करके खोलेंगे आप, ये खुल गया। इसमें .csv का है, ठीक है, सबसे ऊपर वाला। ठीक है, इसको आप राइट क्लिक करें और फोर्थ लास्ट है कॉपी पेस्ट, कॉपी पाथ, कॉपी पाथ कीजिए इसको और इसको यहाँ आके सिलेक्ट करें। जो यहाँ राइट क्लिक करके पेस्ट करते हैं, ठीक है, या कंट्रोल भी करते हैं। ओके ओके यार वैसे अच्छा, आपको आप लोगों को ये बात माननी पड़ेगी कि एजाज ने पढ़ा कर ना यूट्यूब के ऊपर पढ़ा कर पाइथन का तो एक्सपर्ट होता जा रहा है ना ये। सर माशाल्लाह सर, पांडा बस खत्म होने वाली। अच्छा जी, अब ये है पता, इसको पहले एरर आएगा हमेशा कि यूएल सर, यूएल का मतलब क्या होता है? ये एंड ऑफ फाइल का एरर है, इसका मतलब है लाइन ब्रेक वगैरह सेट करो। इसमें से जो 4-5 लाइनों में हुआ है इसको दोबारा इसको एक लाइन में चेक करो, या इसमें ना कोई एक्स्ट्रा लाइन आ रही है ना तो वो सेट कर दो। जैसे ये देखो ऊपर जा रहे हो तुम, तो इसके अंदर ये वाली इसमें देखो कहाँ पर एरर, कहाँ पर किस लाइन के ऊपर आ रहा है, चेक करो। सर ये जो मेरे ख्याल से एरर है ना सर, वो बोले टाइप एरर, ऑल एस्टिमेटर्स शुड इंप्लीमेंट फिट एंड ट्रांसफॉर्म और कैन बी ड्रॉप और पास थ्रू स्पेसिफायर एज ड्यूरेशन कैंपेन। ये क्यों डेटा में कोई मसला आ रहा है? पहली लाइन में देखें एरर आ रहा है ऊपर सबसे, ट्रेन फीचर्स में मसला आ रहा है। पाथ सही दिया हुआ है क्या जॉइन में? ये पाथ दिया हुआ तो तभी तो यहाँ तक आया हूँ अब। लेकिन ये जो मेरे ख्याल से चीजें आ रही ना, कोई और डाटा तो अपलोड नहीं करना सर। नहीं देखो ये अपना पाथ चेक करें, पाथ बिल्कुल खराब है आपका। हाँ पाथ खराब है इसमें। देखो ये जो ये कर रहा है ना, ये जो ये OPTML से डेटा कहाँ से उठा के लेकर आ रहा है, ये देखो जरा। हाँ सर ये तुमने तो, इन्होंने तो फाइल चेंज की है ना। ये बैंक, ये एडिशनल बैंक का पाथ देना पड़ेगा सर इस पे। हाँ हाँ, चारों जगह सेम पाथ देना होगा। नहीं पूरा नहीं करो, वो जो आगे लिखा हुआ था ब्रैकेट है। पूरा, हाँ कॉमे से पहले वाला बस चेंज कर दो। कॉमे से पहले वाला, ओके। कॉमे के बाद वाला मेरे ख्याल से CSV वो है। हाँ हाँ कॉमे के बाद वाला
मेरे ख्याल से भाईजान ये प्रोसेसिंग तक का होगा। मैं ऊपर वाले से पाथ से समझते हैं ना, देखें अच्छा ये बैंक एडिशनल के अंदर बैंक एडिशनल डॉट CSV है, ठीक है, और बगैर कॉमा के पाथ दे दो ना, जिस तरह ऊपर दिया है। हम इसके लिए देखते हैं प्रोसेसिंग में क्या है। क्या ख्याल है सर? देखें ये लिखा हुआ था OPTL ML प्रोसेसिंग। अब वापस आए हम यहाँ भाई जहाँ पर पुराना कोड देखें उसमें लिखा हुआ क्या था? अरे यार पुराने कोड में अगर पूरा लिखा हो तो ये कर दो आप। एरर ही आएगा ना, देख लेंगे, देख लेना फिर। चलो चेक करते हैं ना। नहीं मेरी बात सुनो ना, टीचर की भी बात सुनो सर ना। प्लीज। देखो मसला ये है कि इसके अंदर ये एक फोल्डर को और एक फाइल को जमा करा रहे हैं। जब तुम इसका पाथ लेते हो तो फिर तुम इसमें पाथ लगा दोगे, लेकिन फिर तुम्हें अलग से CSV देने की जरूरत नहीं है। तुमने पाथ बिल्कुल सही कॉपी किया है, वो अगर तुम यहाँ पे लगा दोगे तो फिर तुम्हें दोनों को ज्वाइन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी वहां से ज्वाइंड आ रहा है। अगर तुम यहाँ पेस्ट करो, तुम यहाँ पे पेस्ट करो, अगर पूरे को एक जगह पे पेस्ट कर देता हूँ ये वाला। क्या ख्याल है सर? हाँ बिल्कुल। अब ये जो जगह चीज आ रही है ना, ये अब इसके अंदर जो फर्क सिर्फ ये है कि इसके अंदर जो है वो आपके पास दो पाथ इकट्ठे आ रहे हैं, तो इसमें आपको कॉमा लगा हुआ है बीच में। हाँ तो ये कॉमा लगाने की जरूरत ही नहीं है। अब आपके पास जो है ना ये पाथ डायरेक्ट चलना चाहिए। अब देखो चला के देखो। नहीं प्रॉब्लम ये है कि ये ज्वाइन का फंक्शन है और ज्वाइन हमेशा दो चीजों को ज्वाइन करता है। तो मेरे ख्याल से ये ज्वाइन हटा दो ना, ये ज्वाइन हटा दो। ओके सर, पूरा हटा दो। हाँ ये पाथ डायरेक्ट पाथ दे दो, चल जाएगा। ये ब्रैकेट भी हटाओ वरना टपल बन जाएगा। एक सेकंड देख लेते हैं। सर अगर सेम ही पाथ दे रहे तो अलग-अलग पाथ दे, अलग-अलग वेरिएबल में देने की जरूरत नहीं है। हाँ अगर एक ही पाथ दे रहे हैं इसमें, वो क्या कर रहा है कि वो एक फोल्डर वो और फाइल को आपस में मर्ज कर रहा है। ये अच्छा तरीका है कि अगर आपके सर पास ये आप देखें ना, ये एक ट्रेन फीचर है, एक ट्रेन लेबल है, एक टेस्ट फीचर, एक टेस्ट लेबल है, चारों वेरिएबल भी अलग अलग है ना, अलग अलग काम करेंगे। चलो अभी देख लेते हैं। मुझे लग रहा है कि हम कुछ गलती कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि आपकी फाइलों के नाम एक ही है। सारे में एक चीज और करी थी सर, उन्होंने अलग सब फोल्डर बनाए थे, सब फोल्डर्स के अंदर उन्होंने CSV बनाई थी अलग। तुम्हारी बात बिल्कुल सही लग रही है, इसीलिए मैं जो हूँ वो अपने पास जाकर देख रहा हूँ कि मैंने मेरे कोड के अंदर क्या लिखा हुआ है। ये आप देखें इसमें क्या नाम है, टाइप एरर के नीचे 1 जो लिखा हुआ है वहाँ पे लाइन बनी हुई है। सर कहाँ पे लिखा हुआ है? ये लाइन नंबर बताइए, ऊपर सबसे ऊपर 1 जो लिखा हुआ है 1। हाँ ये यहाँ पे एरर है आपका, पहली लाइन में ही एरर है। मेरे पास जो है ना, देखो मेरे जो प्रोसेसिंग कोड है ना, मैंने टेक्स्ट विंडो पे शेयर किया है ये कमांड मेरे पास ये बिल्कुल सही चल रहा है। तो इसको तुम देखो जरा, ये वाला दोबारा कॉपी करके पेस्ट करो। तो मेरे ख्याल से मुझे लगता है तुम्हें दोबारा कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, तो ये सही चल जाएगा अगर ये पाथ में डेटा मौजूद है तो। ट्रेन फीचर आउटपुट ये कहाँ? ओके इनको अलग अलग से पहले सिर्फ एक दो और एक चला के देखो, अगर एक सही चल जाएगा तो बाकी चला के देखो। ये एक्स ट्रेन का एरर आ रहा है। ये आपकी पहली लाइन में एरर आ रहा है। पहली लाइन सर ये पहली लाइन देखे ना क्या है सर, पहली लाइन में फिर आप ये भी मिटा दें, आखिरी लास्ट वाली लाइन ये भी मिटा दूं? पहले आप डीएफ तो देख लें डेटा में है क्या है। डेटा मुझे लग रहा है कि आप मसला एक्सट्रेन और एक्सटेस्ट बनाया नहीं है शायद उन्होंने, शायद एक्सट्रेन और एक्सटेस्ट नहीं बना हुआ शायद। एक्सट्रेन को प्रिंट करा के देखो। मुझे याद आ गया कि जब उसमें एरर आया था ना साइकिड लर्न के अंदर, तो इन्होंने साइकिड लर्न तो इंस्टॉल कर ली, लेकिन वो जो 2 लाइन के कोड थे दोबारा नहीं चलाए। सर मैंने सब चलाया है सर। नहीं समझ नहीं रहे। जब तुमने ये इसके पहले वाला जो कोड है ना, मैं तुम्हें शेयर करता हूँ, तुम देखो वहां पे जाओ जहाँ पे तुमने वो कोड के बाद चलाया था ना, वो वाला कोड दोबारा चलाना पड़ेगा। फ्रॉम साइकिड लर्न डॉट मॉडल सिलेक्शन इंपोर्ट ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, ये वाले कोड के बाद नीचे वाली लाइन जो है वो नहीं चली थी क्योंकि इस पर एरर आ गया था। अच्छा सर आप लिखें कोड, मैं लेता हूँ। प्रिंट करा के देख लो ना। ऊपर जाओ 1 मिनट ऊपर जाओ और ऊपर जाओ। ये तो साइकिड लर्न तुमने कराया ना, साइकिड लर्न तुमने पिप इंस्टॉल साइकिड लर्न कराया ना, पिप इंस्टॉल साइकिड लर्न। नीचे गांव पर चलेगा और हां और नीचे आओ। ये पांडा से नीचे जो करवाया था और नीचे और जिप करवाया है, उसके नीचे ये वाला कोड चलाया सर। यार इजाज नीचे कोड चलाया भाई, इजाज सुन ये 20 पे 20 ये रहा 20 पिप इंस्टॉल 21 हां ये इसके ऊपर वाला कोड दोबारा चला दो। अच्छा सर ये नहीं ये वाला। अबे यार एक तो ये पाकिस्तान, हाँ ये वाला कोड चला 21 वाला यस चल गया। अब नीचे आओ, चल जाएगा। अब नीचे आने के बाद इसको चलाओ जरा। अब क्या आ रहा है? वही आ रहा है सर।
वही आ रहा है क्या सर, कह रहा है? पहली लाइन में फर्स्ट मसला है, लाइन में कोई ट्रेन मसला है। फीचर। मैं इसको भी हटा देता हूँ ना, फिर जरा वीआईपी हो जाएगा, कि पता चल जाएगा मसला ही यहीं पे। एक्स ट्रेन को प्रिंट करा के देख लो ना। एक्सट्रेन उसमें देखो यार, ये यहाँ पे सही लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है मेरे पास बुक में। सर एक्सट्रेन बन गया उनका, वो जो प्री प्रोसेस का वो जो है फंक्शन है वो सही काम नहीं कर रहा है, उसमें एरर आ रहा है। एक्सट्रेन बिल्कुल मौजूद है इनके पास। अच्छा, फिर मुझे एक चीज याद आ गई सर। सुनो मेरे भाई जी, मुझे लग रहा है कि जो हमने साइकिल लर्न जो इंपोर्ट किया है ना, उसके अंदर वो वाला, अब मेरी बात सुन लो, पहले मेरी बात सुनो, समझो। जो तुम लोगों ने साइकिल लर्न इंपोर्ट किया है उसके अंदर दोबारा मुझे एरर दिखाओ। मुझे लग रहा है कि जो साइकिल लर्न तुम लोगों ने इंपोर्ट किया है वो सिर्फ साइकिल लर्न किया है, उसके अंदर ये वाला मॉड्यूल इंपोर्ट नहीं किया, तो मेरे ख्याल से ये वाला भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। ओके, क्या नाम है इसका? फिट ट्रांसफॉर्म फ्रॉम साइकिल, क्या लिखूं उसको? ऊपर जाओ जरा। अच्छा, एरर क्या आ रहा है इसमें? एरर क्या आ रहा है इजाज? इसमें आ रहा है सर, टाइप एरर आ रहा है। ऑल एस्टिमेटर्स शुड इंप्लीमेंट फिट एंड ट्रांसफॉर्म और कैन बी ड्रॉप और पास थ्रू स्पेसिफायर एज, ड्यूरेशन, कैंपेन, पी डेज प्रीवियस, ये आ रहा है। टाइप क्लास लिस्ट डज नॉट, क्लास लिस्ट डज नॉट एग्जिस्ट। अच्छा, एक काम करो, ये जुपिटर नोटबुक जो है ना, इसको बंद कर दो। बंद कर दूं? ये वाली? हाँ, ये कर वाली दी बंद सर। कर दो। कर दी। अब मैं 1 मिनट तुम्हें बताता हूँ कि मैं क्या करना है। अब तुम जो है वो 1 मिनट रुक जाओ, मैं जरा अपने स्टूडियो भी खोल रहा हूँ। ये मेरा अपना खुला है। तुम्हारे पे जुपिटर कंप्यूटर पे है। तो वहाँ पर कंसोल आ रहा है, कंसोल जब तुम वो स्टार्ट करते हो जुपिटर नोटबुक तो यहाँ पे सॉरी स्टूडियो में, हाँ स्टूडियो सेज मेकर में स्टूडियो में कंसोल है कोई ऑप्शन? देखता हूँ सर। न्यू कंसोल में जाके तो देखो, न्यू है सर। हाँ, ये कंसोल क्लिक करो। पाइथन 3 डाटा साइंस था ये क्लिक करो जरा इसके ऊपर। 1 मिनट में भी यहाँ सॉरी पे सेज मेकर में, हाँ सेज स्टूडियो मेकर में स्टूडियो में कंसोल है कोई ऑप्शन? देखता हूँ सर। न्यू कंसोल में जाके तो देखो, न्यू है सर। हाँ, ये कंसोल क्लिक करो। पाइथन 3 डाटा साइंस था ये क्लिक करो जरा इसके ऊपर। 1 मिनट में भी अपने पास चेक करूँ मेरे पास कौन सा है ये कंसोल। हाँ ठीक है, ये पाइथन 3 डेटा साइंस जो है ना, ये ट्राई करो। मुझे लग रहा है कि हमारे पास बल्कि एक काम करो, पाइथन 3 पहले ना डेटा मैंने बेस पाइथन सिलेक्ट किया था। हाँ, ये नहीं करो पाइथन, ये ना पाइथन 3 डेटा साइंस, बल्कि हाँ इस पे जगह ये मेरे ख्याल है इस पे डायरेक्ट जो है ना वो सेज मेकर जंप स्टार्ट ही सिलेक्ट कर लो। नहीं, मैं छोड़ दो, ठीक है। पाइथन 3 डेटा साइंस सिलेक्ट करो, देखते हैं इसके अंदर क्या रिजल्ट आता है। ठीक है, कर दिया सर, कर दिया। अब ठीक मैं है, उस फाइल को इसके दोबारा खोल लेता हूँ ताकि वहां से कॉपी पेस्ट कर लूं। हाँ, अब इस कंसोल के ऊपर जो है ना वो डेटा कॉपी करना शुरू कर दो। ठीक है, ओके। अरे भाई चल गया। अब बाकी भी करना, बाकी लाइनें नहीं भूल जाना।
पार्टी जो उसके साथ वाली है वो भी। एजाज जी जी सिस्टर, क्या किया? ये चला दिया मैंने, और बोले आप हुक्म करें। क्या चेक हैवी चल रहे हैं एजाज भाई ना। आप ऐसा कीजिए, फाइल पे जाइए, फाइल पे जाने के बाद न्यू पे जाना है, न्यू पे जाने के बाद कंसोल पे जाना है। इस पे क्लिक जब आप करेंगे तो ये आपसे पूछेगा कि कर्नल कौन सा है। इस पे आपको क्या करना है, पाइथन 3 डाटा साइंस सेलेक्ट करना है, ठीक है। पहले इजाज ने ना कर्नल दूसरा इस्तेमाल कर लिया था, बेसिक वाला कर लिया था ना, तो उसके अंदर सारी लाइब्रेरी मौजूद नहीं थी, तो इसलिए एरर दे रहा था। अब हमने इसमें अगर आप जुपिटर नोटबुक भी स्टार्ट करना चाहें तो उसमें कर्नल चेक कर लीजिए, कर्नल कौन सा है। ये सब लोगों के लिए बड़ी अच्छी लेसन लर्निंग है कि कर्नल कौन सा है आपके पास। सर मेरे पास भी डाटा साइंस वाला ऑन है, लेकिन मेरे पास भी यही एरर आ रहा है। मैं चला के एक दफा देख रहा हूँ वापस, मैंने पूरी नोटबुक वापस बना रहा हूँ। हाँ तो तुम कंसोल के ऊपर आ जाओ, कंसोल ट्राई कर लो जरा, है बजाय ये कि नोटबुक पे जाओ। मुझे लग रहा है नोटबुक पे कुछ चीजें मसला कर रही हैं। ओके सर, मैं कंसोल पे ट्राई करता हूँ। एजाज भाई ब्रदर है यार, वो सिस्टर थोड़ी। नहीं यार, मैं फॉरम बोल देता हूँ। एजाज भाई थोड़ा हैवी चल रहे हैं, उन्हें कोई नहीं दिखाई दे रहा यार। एजाज भाई चलो भाई ये शुरू करते हैं। ये भी चल गया सर, ये ऐसे ही चल गया भाई। चला नहीं है वो, वहां पर वरना लिखा हुआ आता 2-1 सेल नंबर लिखा हुआ था, तो वो डायरेक्ट के बाद 1-2 आ जाता है। यार ये चल थोड़ी रहा है, वहां पर आपका जो बॉक्स है ना, एरे का बॉक्स, उसमें नंबर लिखे आते हैं अगर चलता है तो। हाँ यार सही बोल रहे हो, ये तो सब गायब हो गया यार, मैंने कहाँ क्लिक कर दिया यार। यार क्या जादू हो रहा है यार। ये ट्रिपल स्टार पे क्लिक करना। कहाँ पे ट्रिपल स्टार पे नहीं हो रहा क्लिक। कंट्रोल जी दबा, कंट्रोल जी वापस एक मिनट कंट्रोल जेड। रुको ये लोड हो रहा है मेरे भाई। भाई मेरी बात तो सुनो। मैं कह रहा था इजाज, ये जो नीचे जो है ना, वो आपके पास आ रहा है ना जहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ, वहां पे जाके क्लिक करो। इसके बराबर में जो जगह है, नहीं इसके बराबर में, इसके अंदर। हाँ इस पे क्लिक करो, हाँ यहाँ पे क्लिक करो और इसमें अप एरो दबाओ, और अप एरो दबाओ, और अप एरो। ठीक है ठीक है। अब यहाँ से अच्छा सुनो, अब इसके अंदर जैसे सबसे पहली वाली लाइन तुम्हें चलानी है ना, तो सबसे पहले अप एरो करके सबसे ऊपर चले जाओ। सबसे ऊपर चला गया। हाँ यहाँ पर ऊपर जाओ, रन में जाओ, ऊपर रन वाले मेन्यू में सर, रन वाले। हाँ यहाँ पर, हाँ रन कर दो। ठीक है ये चल गया। अब दोबारा जाओ, अब या तो तुम वहां से दोबारा कॉपी पेस्ट करो, या फिर इसके नीचे वाले डाउन एरो दबाओगे, नीचे वाले पे आ जाएगा। ये नीचे वाले पे आ रहा है, अभी देखो आएगा। डिलीट करके दोबारा बना लो। नहीं डिलीट नहीं, वापस ऊपर जाओ, वापस ऊपर जाओ। जा रहा हूँ। हाँ सही है। जल्दी जाओ जरा, कट करके सबसे ऊपर चले जाओ। इसके बाद दोबारा आप डाउन एरो दबाओ। इसके ऊपर रन कर दो। हाँ वैसे इसमें रन वो असल में एंटर है, इसका शॉर्टकट शिफ्ट एंटर दबा दो बस। ठीक है अब देखो इसमें क्या एरर आ रहा है, वाइल। अब इसको सही करो। ओके इसमें जो एरर था ना, जो जहाँ पे वो कटा हुआ था, वहां पे सही करो। इनपुट के बाद। हाँ बिल्कुल। हाँ ये यहाँ पर सही है। इस तरह वापस जाकर इनको सही कर सकते हो। ठीक है। स्पेस ज्यादा, बैंक से पहले स्पेस देखो। कहाँ से पहले? बैंक एडिशनल फाइल से पहले। बैंक एडिशन किया था ना। हाँ अरे ये स्पेस से कुछ नहीं होता यार। चलो नहीं ये तो तुम्हारा पाथ है, ये गलत है शायद। हाँ ये चेंज किया था। हाँ ये चेंज नहीं करो, अभी चेंज नहीं करो। इसमें ये देखो कि इसके अंदर जो पाथ आ रहा है वो क्या आ रहा है पूरा ना। सर यहाँ से देख लेते ना, यहाँ चल गई थी, यहाँ पे क्या यहीं से कॉपी कर लेता हूँ मैं। हाँ ये किया था, सही है। नहीं मैं कह रहा था इसको पाथ को हम ऐसे छोड़ देंगे। मैं ये देखना चाह रहा था कि आपके पास एरर क्यों आ रहा है। टेक्निकली आपके पास एरर नहीं आना चाहिए ना। क्या एरर आ रहा है मुझे बताओ। सर ये एरर आ रहा है, लाइन में आ रहा है, फाइल एडिशनल डज नॉट एक्सेप्ट। पाथ पे एरर आ रहा है। सर फाइल दूसरी यूज की है ना इन्होंने। फाइल दूसरी है यहाँ पर। अच्छा ये आ रहा है, डेलीमीटर का एरर आ रहा है। हाँ ये है ना। या इंस्टॉल नहीं है चीजें। एक चेक हटाओ डेलीमीटर। ये था नहीं सर, हमने लगाया था क्योंकि जो हमारी CSV फाइल
लिखते हैं क्या लिखते हैं सेमीकोलन आ रहे थे और हाँ अग्रीड, बट ये कंफर्म कर लो डेलीमीटर लिखते हैं या डेल लिखते हैं? डेलीमीटर लिखते हैं, डेलीमीटर लिखते हैं यार। आगे चेक कर लो। एक बार गूगल करके देख लो यार। डेलीमीटर नहीं लगेगा, ये डेलीमीटर का जो लगा हुआ है ना ये हटेगा। चलो हटा देते हैं यार, डेलीमीटर ही लगेगा, डेलीमीटर ही लगेगा। सर मैंने बगैर डेलीमीटर रन कर लिया। सॉरी डेलीमीटर गलत है यार, तुम लोग भी मुझे कंफ्यूज करो। एसईपी सेपरेटर के लिए एसईपी इक्वल टू सेपरेटर है यार, बस एसईपी लगाओ। डेलीमीटर कहां से आ गया? कॉपी पेस्ट नहीं किया था तुम लोगों ने क्या? सर किया था, वो चल नहीं रहा था, पर सर कासिम ने गाइड किया सर। सेपरेटर एसईपी इक्वल टू और सेमीकोलन लगा दो। लगा दिया, चलें ठीक है। सर फाइल ही नहीं मिल रही इसको भाई। बैंक एडिशनल हटा दो पहले, बैंक एडिशनल, हाँ इससे पहले वाला रिलेटिव पाथ है। अब लिखा हुआ है बैंक एडिशनल। नहीं देखो मेरी बात सुनो ना, सेपरेटर वगैरह हटा के एक बार चेक कर लो। सीएसवी है ना? हां सही है, सेपरेटर हटा के चेक कर लो एक बार। ओके सर, कर लिया, चल गया। एरर क्या? ठीक है, चल गया सर, चल गया। चलें आगे चलते हैं। ठीक है, मैं पीछे वाले से कॉपी करता रहता हूँ सर, वो ऊपर जाने के ना वो हम उससे बच जाए। अनजिप करने की जरूरत नहीं है अब हमें, ये कर लेते हैं। ठीक है, और ये चल गया था, इसको दोबारा चला के देखते हैं। चल गया, गुड। उसके बाद हम ये रेशियो ये भी चल गया। अब ये चल रहा है नहीं चल रहा है? चल रहा है, नंबर आ रहे हैं ना। हाँ नंबर आ रहा है, आ रहा है। अब ये साइकिट लाइन आ रही है, एहतियात से आप सब देखें। ये वो क्या? चलें, गुड हो गया। और ये यहाँ ये अब है। चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेकिन ये आगे पीछे, इसको मैं सही कर लेता हूँ यार। ऐसे ही रहेगा, ऐसे ही रहेगा, सही कह रहे हैं आप लोग। खराब हो गया, अब ठीक है। ये भी चल गया। और जनाब ये आ गया ट्रेन वाला, जहाँ बहुत मसला आया था। तो इसके लिए अब हम आते हैं प्रोसेसिंग में। ये हम पूरा कॉपी कर लेते हैं। यही था ना सर? हाँ यही वाला। यार ये processing.py इसको चला के देखते हैं, इसमें एरर आ सकता है और आ भी गया है। ये पाथ का मसला है इसमें। पाथ सही से दो एजाज, वो जो 2 लाइनों में जा रहे हैं ना पाथ, उसको 1 लाइन में कर दो। ओके हो गया। ये ट्रेन ये process.py की आपने मिस कर दिया। सॉरी क्या? ये process.py लाइन नंबर 1 में ट्रेन लिखा हुआ था, आपने टी नहीं उठाया। वहाँ पे जाके चेक करें आप। ओ रेन लिखा हुआ है, रेन फीचर, रेन लिखा हुआ है। टेस्ट की जगह ट्रेन लिखा। ये यहाँ से आपने टी सेलेक्ट नहीं किया। ओके सर वेरी गुड। कंट्रोल सी कंट्रोल वी। चलो जी, भाई ये एरर आ रहा है। सर ये वापस ऐसे ही इसे 5000 साल पहले कहा था ना, तो ये लेकर आएगी। अब हम इसके ऊपर रखा करेंगे। अब सर मैं कंसोल में हूँ, फिर भी लाइन नंबर 1 पे एरर आ रहा है ट्रेन फीचर के अंदर। अच्छा, एंड ऑफ फाइल, ये जो एंड ऑफ फाइल का एरर आता है ना, ये आता है इसलिए कि आपकी कोई ब्लैंक लाइन हैगी ना, इसके लिए ये जो लाइनें हैं ब्लैंक वाली, ये हटा दो। मतलब ओके सर। सबसे पहले तो इसमें से सब चीजें हटाओ और उसके अंदर से चीजें मिटा कर ना चेक करो कि ये एरर जो है किस लाइन के ऊपर और क्यों है, क्योंकि मेरे पास नहीं आ रहा है एरर। अच्छा, मैं लाइन मिटाता हूँ। हाँ, अब लाइन मिट गई है और एरर अब चला के देखते हैं पहले ना। अभी भी आ गया, ठीक हो गया। अब किस लाइन पर आ रहा है? उसी लाइन सर, अभी भी लाइन नंबर 1 पे आ रहा है। मैं लाइन नंबर 1 दोबारा चला के देखता हूँ। ये हटाओ, सब हटाता हूँ। अच्छा, इसको ऊपर आके अच्छा भाई, यहाँ से नहीं हटेगा। आप यहाँ पे क्लिक करके ऊपर करेगा तब आएगा ये आपके पास। तो वो ऊपर हम हाँ इस वक्त जो है वो हम जुपिटर लैब के ऊपर हैं, जुपिटर नोटबुक पे नहीं है असल में। हाँ जी सर, अभी भी एरर आ गया। या 287 पे ट्रेन फीचर पे एरर आ रहा है बार-बार। भाई फिर ट्रांसफॉर्म की जगह ट्रांसफॉर्म करके देखो जरा। फिर ट्रांसफॉर्म की जगह मैंने क्या चलाया था, मेरे पास तो ये चल रहा था। मैं आप लोगों को एक्सटेंड चल गया, कंपोज। अच्छा, आप एक और चीज ये है कि आपने इसमें क्या चला है, इसमें मैं आप ये लाइन जो है ना,
ये एक मेरे ख्याल से लग रहा है मुझे कुछ आप लोग कुछ मिस कर रहे हो। पहले फिट करना पड़ेगा इसको। एक मिनट मैं सर आप अपनी स्क्रीन शेयर करके एक बार दिखा देना, शायद कोई कोड का एरर आ रहा हो। कोड मैं बिल्कुल शेयर कर रहा हूँ। अनिल भाई आपने ट्रांसफॉर्मर जो था जो इसको वेक्टराइज करता है उसमें शायद चेंजिंग की थी। सर ये लिख रहा है कॉल फिट विद एप्रोप्रिएट आर्गुमेंट बिफोर यूजिंग दिस एस्टिमेटर। एक मिनट मैंने जो है ना वो चैट के ऊपर आपको कोड शेयर कर रहा हूँ मैं, ये आप देखें, ये देखें, ये वाले कोड आप जरा चलाएं देखें। अच्छा सर मैं देख रहा हूँ। ये मेरे कोड गलत हो गए, एक मिनट रुक जाओ। ये कहाँ गया, ये तो शुरू से मैं करता हूँ। ये देखो ये मेरे ये वही इशू है जो मैंने आपको पहले बताया था, ये प्री प्रोसेस में जो इसके मॉड्यूल का इशू है वो उनको देखना पड़ेगा। मैं एक मिनट रुक जाओ मैं असल में ये चलाऊं नहीं, रुक जाओ मैं दोबारा भेज रहा हूँ। ये वाला कोड जो है ना ये किसी अपने टेक्स्ट एडिटर में कॉपी पेस्ट करो सबसे पहले किसी एडिटर में। मैंने कर लिया कॉपी, अपने उसमें कर लिया सर, डेस्कटॉप में। और बोले ठीक है, जबरदस्त। अब इसके अंदर जो है ना इसके अंदर की शुरू की जो लाइनें हैं ये सारी जगह एक ही जगह कॉपी करो और फिर देखो उसको चलाओ। इसमें देखो तुम्हारी वाली लाइन में और मेरी वाली लाइन में क्या फर्क है, कोई फर्क है क्या? स्टैंडर्ड स्केलर और एस्टिमेट शू इंप्लीमेंट फिट एंड ट्रांसफॉर्म। देखिए नहीं सेम आपने मेरे वाला कोड कॉपी कर दिया यहाँ पर। जी सर कर दिया। ये मेरा वाला है सर, ट्रेन फीचर का एरर आ रहा है बार बार। एक मिनट जाओ, ये वाला कोड मेरा कोड है या आपका वाला है? आपका वाला है। आपके वाला। ठीक है, अब इसके अंदर जो है वो मैंने कुछ चीजें चेंज की है, तो मैं चेंज करने नजर आ रहा है कुछ? जी सर नजर आ रहा है। आपने इस पे लिखा चीज आ रही। वन हॉट एनकोडर। अब इसको जरा चलाओ, जरा चलाते हैं सर। अरे अच्छा सर मैं बताता हूँ यहाँ एरर कहाँ आ रहा है, मैं आपको ये बताता हूँ। यहाँ सर एरर आ रहा है ट्रेन फीचर लाइन नंबर 6 में। अच्छा सर जो आपने कोड दिया ना उसकी जो लाइंस हैं उसकी सारी लाइनें ठीक है, मैं आखिरी की 2 लाइनें अभी इसमें हटा रहा हूँ, कट कर रहा हूँ और ये कोड अभी सही चल गया। ठीक हो गया सर। अब जो रिमेनिंग 2 लाइंस मैं यहाँ डाल रहा हूँ ना, इसके अंदर है ट्रेन फीचर इज इक्वल टू प्री प्रोसेस डॉट फिट ट्रांसफॉर्म ब्रैकेट। सर एरर आ रहा है ट्रेन फीचर लाइन नंबर 6 में। अच्छा सर जो आपने कोड दिया ना उसकी जो लाइंस हैं उसकी सारी लाइनें ठीक है, मैं आखिरी की 2 लाइनें अभी इसमें हटा रहा हूँ, कट कर रहा हूँ और ये कोड अभी सही चल गया। ठीक हो गया सर। अब जो रिमेनिंग 2 लाइंस मैं यहाँ डाल रहा हूँ ना, इसके अंदर है ट्रेन फीचर इज इक्वल टू प्री प्रोसेस डॉट फिट ट्रांसफॉर्म ब्रैकेट्स के अंदर x इज इक्वल टू ट्रेन। इसके अंदर एरर है सर, नीचे वाली को भी हटा देता हूँ। प्रोसेस लाइब्रेरी ये जो उनका मॉड्यूल है ना, ये इसमें इशू है सर। नहीं इसमें देखो, इसको हटा दिया तुमने। एक मिनट, तुमने लाइन हटा दी थी ना? जी सर मैं वो गलती से ना वो ब्रैकेट भी हट गया था। अब मैं चलाता हूँ। हाँ अभी भी ब्रैकेट हट गया। इस एक लाइन में मसला है। मुझे लग रहा है अभी भी ब्रैकेट हटा हुआ है। अभी भी ब्रैकेट हटा हुआ है? नहीं सर, टाइप एरर है। ब्रैकेट हटा हुआ तो कुछ और एरर आता है, टाइप एरर आ रहा है। अब क्या आ रहा है सर? वही ट्रेन फीचर। सर अब आ रहा है ट्रेस बॉल मॉड्यूल का चक्कर है। यार भाई थोड़ा नीचे कीजिएगा। जी सर कर लिया। टी टाइप टी में क्या देखें आप 287 उसने सारी उसमें थोड़ी थी प्रॉब्लम ना। बाकी ये है कि फीचर जो ट्रांसफॉर्म हो रहा था ना, जिसे वेक्टराइजेशन हम कहते हैं, तो वहां पे वो मॉडल सही काम नहीं कर रहा आपका। यार मैं काम करता हूँ कि ये दोबारा इसकी वीडियो रिकॉर्ड करके ना बनाकर आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, देखता हूँ कहाँ पर एरर है। ठीक है, ठीक हो गया सर। ठीक है सर, ठीक है। चलें, बेस्ट है। अनीस भाई हमें क्लास एंड करना चाहिए, आधे घंटे ऊपर वैसे हो चुकी है। ठीक है सर। थैंक यू सो मच। अटेंडेंस का फॉर्म किसके पास है? यार वो टेक्स्ट पर शेयर है, देख लो जरा। सर अटेंडेंस सर ये वीडियो जरूर डाल दिएगा। ठीक है सर। ये एक चीज पूछनी है, ये स्टूडियो बंद कर देते हैं, इसके बाद भी उस पेज पे जाते तो लिखा हुआ आता है रिसोर्स इन यूज। थोड़ी देर तक आता है मेरे ख्याल से, क्योंकि बंद कर देते तो फिर नहीं आता। सर अटेंडेंस नहीं होगी आज? अटेंडेंस नेक्स्ट क्लास में ले लेगा ना, क्या ख्याल है? चलो ठीक है। अच्छा मैं ही करूँगा कि ये जो वीडियो है इसके अंदर जो जहाँ तक हमने पढ़ाई की थी वो हम शेयर कर देंगे, और जो ये डिस्कशन है ये हटा देंगे। सर अटेंडेंस सर ये वीडियो जरूर डाल दिएगा। ठीक है सर। ये एक चीज पूछनी है, ये स्टूडियो बंद कर देते हैं, इसके बाद भी उस पेज पे जाते तो लिखा हुआ आता है रिसोर्स इन यूज।
थोड़ी देर तक आता है मेरे ख्याल से, क्योंकि बंद कर देते तो फिर नहीं आता। सर अटेंडेंस नहीं होगी आज? अटेंडेंस नेक्स्ट क्लास में ले लेगा ना, क्या ख्याल है? चलो ठीक है। अच्छा मैं ही करूँगा कि ये जो वीडियो है इसके अंदर जो जहाँ तक हमने पढ़ाई की थी वो हम शेयर कर देंगे, और जो ये डिस्कस, क्योंकि ये वैसे भी अनसक्सेसफुल है, और इसकी जगह मैं अपनी वीडियो आप लोगों को अपलोड कर दूंगा जिसके अंदर ये मैंने काम करके देखा होगा। ठीक है, चलो सही है सर। ठीक है।